लेट्स डिस्कस। अभी करेंटली अगर आप देखोगे तो मार्केट की सिचुएशन यार खराब चल रही है। मतलब ओवरऑल निफ्टी के केस में देखोगे ना तो निफ्टी बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब अगर अपन बात भी करें तो निफ्टी इज मेकिंग ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई, तो निफ्टी के अंदर कोई इशू नहीं है। बस प्रॉब्लम जो है वो आपके स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस के अंदर है। तो मार्केट के अंदर ब्रॉडर लेवल पे अगर आप देखोगे ना तो चीजें अच्छी नहीं चल रही। यू कैन सी माई स्क्रीन राइट? श्योर श्योर श्योर, फाइन। तो वही है यार, ब्रॉडर लेवल पे बहुत इशू चल रहा है। अभी निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 हैज गिवन गुड रिटर्न्स दिस ईयर। मतलब इट वाज एट अराउंड 23,000 के आसपास दिसंबर में, और अभी करेंटली अगर आप देखोगे तो निफ्टी इज एट नियरली 26,000। तो निफ्टी इज डूइंग गुड। अब प्रॉब्लम ये है कि यार लोगों के पोर्टफोलियो अगर हाई ग्रोथ कंपनीज है तो चल नहीं रहे। कुछ कुछ कंपनीज है दैट आर डूइंग गुड, दैट आर शोइंग हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ पे इस मार्केट के अंदर आपको कैसे करना है, जैसे मैंने आपको जीरो टू हीरो के अंदर सिखाया था, तो उस तरीके से ही आपको करना है कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे फोकस करना है। तो इतने खराब एनवायरनमेंट पे भी जो स्टॉक्स होल्ड कर पा रहे ना, तो दो स्टॉक्स कैन बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनके बिजनेस के अंदर जो है ना अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम है, ग्रोथ रेट है। और इस रीजन से ही अगर आप देखोगे तो वो स्टॉक्स जो है ना हमें होल्ड करते हुए देखने मिलते हैं। तो आपको मेन फोकस वहां पे करना है जो स्टॉक्स अभी भी जो है ना इतने खराब मार्केट में भी स्ट्रांग है। तो उन स्टॉक्स पे जो है आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ना तो कुछ थीम्स है जो कि मुझे लगता है 2026 में अच्छा करने वाला है। आई एम गोइंग टू कवर अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, यूट्यूब पे आएगा। 1 वीक के अंदर तो आ जाना चाहिए वीडियो। तो कौन से थीम्स है ऐसे जो कि मैं 2026 में फोकस कर रहा हूँ। ऐसे तो मैंने आप लोगों के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर सारे थीम्स डिस्कस किए हुए, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। जस्ट थिंग इज कि कुछ कुछ थीम्स है जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। अब उसके जितना ब्रॉडर लेवल पे तो डिस्कशन हम इतना डेप्थ लेवल पे तो नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली छोटा सा मीट रहेगा। बट स्टिल कुछ बात करते हैं अपन तो। जो पहला थीम मुझे अच्छा लग रहा है वैल्यू रिटेल थीम है। तो वैल्यू रिटेल थीम के अंदर आई थिंक कि कंपनीज आर गोइंग टू रिपोर्ट गुड नंबर्स इस साल भी। वी टू रिटेल का गाइडेंस अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सॉलिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वैल्यू रिटेल थीम जो है, एक ये वाला थीम जो है बहुत अच्छा कर रहा है। फिर इसके साथ साथ वैल्यू रिटेल के अंदर भी वी टू रिटेल इज डूइंग गुड। अब वी टू रिटेल के अलावा देर आर दूसरी कंपनीज ऑल्सो। मतलब बाजार स्टाइल का वही एवरेज परफॉर्मेंस है 25-30% के आसपास, इट्स ग्रोइंग। तो वहां पे इतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं बनकर आता है पर्सनली। तो एग्जीक्यूशन वाइज आई लव मैनेजमेंट ऑफ वी टू रिटेल। तो उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। अगेन नोट दैट जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन, प्लीज नोट दैट। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो वैल्यू रिटेल थीम तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है कि कौन सा प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ। अपन लोगों ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि कौन सा प्लेयर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। और अगर आप मेरे वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे कौन सा प्लेयर इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि वहां पे एग्जीक्यूशन अगेन अपने को जो है बहुत ज्यादा सॉलिड देखने मिल रहा है। फिर एक कवच वाला थीम जो है रेलवेज के अंदर वो अच्छा लग रहा है। तो कवच के अंदर अभी अभी अगर आप देखोगे तो आपका जो वो एचबीएल इंजीनियरिंग है ना, उनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले रिसेंटली कवच के अंदर। और मैनेजमेंट ने अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है एचबीएल इंजीनियरिंग के बारे में। मतलब जब इनका Q2 का नंबर आया था ना, तब मैनेजमेंट ने क्या बोला था एचपीएल के बारे में कि यार अभी जो है ना हमारा वन ऑफ परफॉर्मेंस रहा है, थोड़ा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस अपने को Q2 के अंदर दिखा, वापस रिपीट नहीं होगा। बट अभी मैनेजमेंट का टोन चेंज हुआ है जब इनका नया अनाउंसमेंट आया। तो व्हाट मैनेजमेंट हैज सेड कि यार अभी जो है ना हमें ऑर्डर्स भी मिले और वी कैन एक्सपेक्ट सेम परफॉर्मेंस ऑफ Q2 इन कमिंग क्वार्टर। तो कवच वाला थीम आप देख सकते हो जहाँ पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगेन यहाँ पे थोड़ी बहुत रीटेंडरिंग भी होगी ऑर्डर्स के अंदर। तो ये थीम आप प्ले आउट कर सकते हो, दैट थीम इज इंटरेस्टिंग। फिर इसके अलावा अगेन रेलवेज के अंदर स्प्रिंग्स बनाने वाली कंपनी है, दे आर इनटू एयर स्प्रिंग्स, कॉइल स्प्रिंग्स। वो एक कंपनी है, अगेन कंपनी का नाम आप लोगों को पता ही होगा, फ्रंटियर स्प्रिंग्स नाम है उस कंपनी का। तो दैट कंपनी इज ऑल्सो ग्रोइंग फास्ट, तो दैट कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग इंटरेस्टिंग टू मी रेलवे थीम के अंदर। बाकी कवच वाला थीम के अंदर दो तीन ही प्लेयर है आई थिंक। एक आपका एचबीएल इंजीनियरिंग है, दूसरा कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम है। बट एचबीएल इंजीनियरिंग इज गेटिंग गुड ऑर्डर्स रिसेंटली, अगर आप कुछ टाइम से देखोगे तो ये एक अच्छा कर रहा है। फिर इसके अलावा आई थिंक फाइनेंशियल थीम बहुत अच्छा करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इन कंपनीज के निम्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए ये वाला थीम अच्छा करेगा फाइनेंशियल थीम में। अगर आप देखोगे तो जो आपके पीएसयू बैंक्स है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू आपके सारे प्राइवेट बैंक्स। क्योंकि पीएसयू बैंक के अंदर जो लोन बुक ग्रोथ है ना वो अपने को इंक्रीज होते हुए देखने मिल रही है। तो पीएसयू बैंक्स इज लुकिंग इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल थीम के अंदर। फिर हाउसिंग फाइनेंस इज ऑल्सो लुकिंग गुड, बट हाउसिंग फाइनेंस में आप अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, आई थिंक दिस थीम इज गोइंग टू डू गुड। और माइक्रो फाइनेंस के अंदर तो ग्रीन शूट्स है अगर आप देखोगे तो। बट यू हैव टू थिंक इट दिस वे कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर मैनेजमेंट बता रहा है कि Q3 Q4 अच्छा रहने वाला है।
Q2 के अंदर वी आर सीइंग ग्रीन शूट्स, वी आर सीइंग गेटिंग थिंग्स बेटर, थिंग्स जो है सही डायरेक्शन के अंदर अपने को जाते हुए देखने मिल रही है। तो माइक्रो फाइनेंस थीम यू कैन प्ले, और यहाँ पे चीजें बेटर होते हुए देखने मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो FY 27 है ना, उसके अंदर परफॉर्मेंस इन कंपनीज का बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, जब मैं आपके MFI कंपनीज की बात करता हूँ। फिर इसके अलावा गोल्ड लोन्स अगेन अच्छा ही कर रहा है यार, क्या मतलब इफ यू सी गोल्ड लोन कंपनीज, मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज है, फेडफिना जैसी कंपनीज है, दो स्टॉक्स हैव आल्सो डन फिनोमिनली वेल। रीजन ये है कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर यही है कि आपके AUM के अंदर वैल्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो गोल्ड लोन का जो थीम है वो अच्छा कर रहा है। फिर यहाँ पे आई एक्सपेक्ट ऑटो सेक्टर टू डू गुड। FY 27 और FY 26 का सेकेंड हाफ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप देखोगे तो कंपनीज भी, सारी कंपनीज जो है अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी मार्केट करेक्ट हो रहा है, स्टॉक गिर रहे हैं तो कंपनी के अंदर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है। अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम जो है अभी भी है। आप ढूंढोगे तो बहुत सी कंपनीज अवेलेबल है। मैंने आपके साथ सारी सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की हुई है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, मास्टर क्लास के अंदर। तो वो एक बार आप देख लेना तो आपको जो है पूरा आइडिया लग जाएगा कि कौन से थीम के अंदर कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और फिर उसके बाद उन प्लेयर्स को स्टडी करना स्टार्ट करो, तो वो आपके लिए इस टाइम पे राइट फ्रेमवर्क होगा। बहुत से लोग मेरे पास आते बोलते हैं कि यार रिसर्च करने के लिए जो है टाइम नहीं मिल रहा है, और बहुत से लोगों का ऐसे हो रहा है कि यार जिस दिन मार्केट खराब परफॉर्म करता है ना, तो लोगों का रिसर्च करने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है। क्या मेरे साथ ये होता है क्या? अब देखो, मार्केट जब बहुत ज्यादा गिरता है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गिरता है, मैं बात कर रहा हूँ जब पोर्टफोलियो बीच में हुआ था ना, एक दो दिन 3-3% से गिर रहा था, मतलब मेरे केस में तो हुआ था। आई थिंक ब्रॉडर लेवल पे भी बहुत बड़ा फॉल हुआ था। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाई थी, वाई मार्केट इज फॉलिंग राइट नाउ। तो उस टाइम पे भी अपन लोगों ने डिस्कस किया था चीजें। तो ऐसे कुछ दिन होते हैं, तब व्हाट आई प्रेफर इसकी पोर्टफोलियो देखो ही मत अगर ऐसे फॉल वाले दिन आ रहे तो। और ऐसे तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता अगर ज्यादा फॉल देख पा रहा हूँ। देखो, फर्क तो मतलब इन द सेंस थोड़ा बहुत तो सबको ही पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉस फॉल देख के जो है पूरी फट रही है अपनी, ये जो है ये मेरे केस में नहीं होता है। और आपको होना भी नहीं चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पोर्टफोलियो के जो प्लेयर्स है ना, वो सारे प्लेयर्स अच्छा करने वाले, तो आपको जो है ऐसा फील भी नहीं होगा। तो अगर आपको अर्निंग्स, आपको लग रहा है ना कि यार आपके पोर्टफोलियो के जो प्लेयर्स है वहां पे ग्रोथ आ सकती है, आप मेरा पोर्टफोलियो देखना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर अब मैंने अपना पोर्टफोलियो बताया हुआ है आप लोगों को, तो आप वो पोर्टफोलियो देखना। उस पोर्टफोलियो के अंदर क्या कोई भी ऐसी कंपनी है जहां पे ग्रोथ नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है। हर एक कंपनी है जहां पे कोई ना कोई ट्रिगर जो है प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी बुल मार्केट आएगा ना, उसमें ये पोर्टफोलियो जो है बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। क्योंकि निफ्टी अगर आप ब्रॉडर लेवल पे देखोगे तो कितनी ग्रोथ मिलेगी मुझे, वही 10-11-12% की। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो कंपनी चूज की है, किसी की भी अर्निंग्स ग्रोथ आई डोंट थिंक 30% के नीचे है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, और आपको इस पे ही फोकस करना है। क्योंकि देखो, अगर आपको निफ्टी को आउट परफॉर्म करना है, मुझे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कैसे करते हो? निफ्टी को अगर आउट परफॉर्म करना है ना यार, सिंपल सीन है यार अपना, कुछ नहीं, अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए आपके निफ्टी से। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी SME स्टॉक्स के अंदर पैसा डाल दो, कहीं पे भी पैसा डाल दो, तो ये तो अगेन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर ऐसा करोगे तो। क्योंकि कुछ कुछ SME स्टॉक्स के अंदर वॉलेटिलिटी भी होती है, एंड देन अगेन आपको वो वॉलेटिलिटी जो है लेते भी आना चाहिए। क्योंकि स्टॉक्स अगर आप देखोगे, एमराल्ड फाइनेंस जैसे स्टॉक्स है तो यार 30-40-50% से करेक्ट हो चुके हैं। तो वहां पे अगेन बिजनेस डेवलप हो रहा है, लेकिन वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक्स करेक्ट हो जाते। अब एमट्रॉन का स्टॉक अगर आप देखोगे, फिर इसके अलावा बहुत सी SME कंपनीज थी यार। और राइना पावर के केस में अगर आप देखोगे, तो राइना पावर के केस में भी अपने को यही देखने मिल रहा है, स्टॉक हैज करेक्टेड 40-50% के आसपास। तो SME इन्वेस्टिंग अगेन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सनली किसको पसंद है किसको नहीं। मुझे तो 15-20% का एलोकेशन SME को पोर्टफोलियो का देना कोई सेंस नहीं बनाता है, उसके ऊपर सेंस नहीं बनाता है, मतलब 15-20 तक आई कैन एडजस्ट एनी हाउ। बट उसके ऊपर तो मेरे को कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो वो फिर वाई टू फक विद द माइंड विदाउट एनी रीजन। तो दिस इज व्हाट आई थिंक फॉर द SME इन्वेस्टिंग। बाकी डिफेंस सेक्टर आई थिंक अच्छा करने वाला है, तो डिफेंस में आपको मॉडर्न डिफेंस वाली कंपनीज पढ़नी है। तो वो आप देख सकते हो, जैसे कि बहुत सी कंपनीज है यार, अभी एस्ट्रा माइक्रोवेव एक कंपनी है, वो आप पढ़ सकते हो। जेन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी है, ड्रोन्स के अंदर है। देयर इज कंपनी कॉल्ड आइडिया फोर्ज, वो भी कंपनी है, वो भी आप देख सकते हो। तो डिफेंस की कंपनीज आर गोइंग टू डू गुड। डिफेंस के अंदर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चरल स्पेंडिंग होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि केपेक्स रिड्यूस किया है उनका, सेकेंड हाफ ऑफ FY 26 के अंदर केपेक्स रिड्यूस होगा। क्योंकि अभी उन्होंने वो GST वगैरह कट किया था, तो इसलिए अभी किधर ना किधर से तो उनको उनके फिस्कल स्पेंडिंग मैनेज करने पड़ेगा ना। फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करके चलना पड़ता है गवर्नमेंट को। कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ आपके लिए चीजें, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो केपेक्स रिड्यूस किया है यहाँ पे।
तो इधर अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस के अंदर केपेक्स मोटा मोटा सेम रहने वाला है। टीएनडी के अंदर केपेक्स फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीएनडी के अंदर आपका पावर ग्रिड डिसाइड करता है केपेक्स। तो गवर्नमेंट के केपेक्स से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिफेंस आप देख सकते हो, ईएमएस एक अच्छा थीम है जो कि आप देख सकते हो। अभी वहां पे अपने को करेक्शन देखने मिल रहा है, तो ईएमएस थीम के प्लेयर आप पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद अगेन कैपिटल मार्केट वाला थीम जो है, ये भी अगेन बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आई एक्सपेक्ट दिस थीम ऑल्सो टू डू गुड। ये भी मेरी एक्सपेक्टेशन है कैपिटल मार्केट के थीम से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब भी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आज मैं एक पढ़ रहा था यार, इंडियन मार्केट आर दी कामेस्ट मार्केट। यार ट्विटर पे पढ़ा था, किसी ने ट्वीट किया था, ब्लूमबर्ग वालों ने बताया था ये। तो इस बार इंडियन मार्केट जो है ना कामेस्ट मार्केट चल रहा है। मतलब यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी रिड्यूस हो गई है, और लोग जो है ना यहाँ पे ट्रेड करना धीरे धीरे लोगों का रिड्यूस हो रहा है। लिक्विडिटी लोगों की रिड्यूस होते जा रही है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो जब लोगों को लिक्विडिटी रिड्यूस होते जा रही है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। बीच में यार मैं एक कॉन्वर्जेशन सुन रहा था, वो कॉन्वर्जेशन के अंदर मैंने एक चीज सुनी कि यार इक्विटी जो है बकवास है, इक्विटी में ऑल टाइम पैसा बनाया नहीं जा सकता है। इक्विटी अगर आप पहले पैसे डालते तो आप तो पैसा ही नहीं कमाते इक्विटी के अंदर। ये सारी चीजें मैं सुन रहा हूँ। और ये सारी चीजें अगर आप सुन रहे हो तो ये समझ लेना मार्केट का बॉटम आ चुका है। क्योंकि जब मार्केट का टॉप जब आता है, जब अगर आप देखोगे तो हर एक प्लेयर जो है ना इक्विटी के अंदर काम कर रहा होता है, तो तब मार्केट का जो है टॉप आता है। मतलब कोई भी इंसान अगर आप देखोगे सब जगह स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन चल रहा होगा। मुझे याद है 2024 के आसपास, 2025 के बीच में सब लोग स्टॉक्स की बातें कर रहे थे। स्टॉक्स के अलावा किसी को कोई बात करते ही नहीं आती थी। बोलते थे यार मार्केट में पैसा लगाओ, ये करो। फैमिली ऑफिसेस कितने खुल गए थे यार, बहुत से लोगों ने, मतलब आई नो अ पर्सन, उन्होंने क्या किया कि उनका सब कुछ सेल आउट कर दिया। वॉट ही गॉट वॉज की बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। उन्होंने क्या किया, उनके पास जितना भी वेल्थ था ना सेल ऑफ कर दिया। तो ही गॉट समथिंग, उनकी फैक्ट्री वगैरह थी, तो ही गॉट कुछ 5-6 करोड़ के आसपास उनको मिले थे, और वो पूरा उन्होंने मार्केट के अंदर लगा दिया। पूरा पैसा मार्केट के अंदर लग गया। सबको इन्वेस्टिंग करनी थी। तो ये केस मैंने बीच में सुना था। तो यहाँ पे अगेन लोग मार्केट की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तब आपको लग रहा है ना कि यार लोग सिर्फ मार्केट 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 के बारे में बात कर रहे हैं, तब समझ लो यार अब तो टॉप पे पहुंच गए। अगेन टॉप और बॉटम कोई बता नहीं सकता है, लेकिन ऐसा गट फीलिंग सा आ रहा है मुझे कि यार अब जो ये मार्केट है ये और 2-3 मंथ्स चलेगा। क्योंकि निफ्टी के केस में अपने को अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिलेगा, तो एज निफ्टी विल स्टार्ट डूइंग गुड, ब्रॉडर मार्केट भी जो है अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे जैसे जैसे अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। तो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट मार्केट। आप हॉस्पिटल थीम भी पढ़ सकते हो, अगेन आप पीईबी थीम देखो, पीईबी थीम्स के अंदर भी कंपनीज आर रिपोर्टिंग गुड नंबर्स। आरएससी आई थिंक एफ आई 27 में अच्छा कर सकता है अगर वहां पे ग्रोथ आती है तो। मतलब ग्रोथ कैसा है कि यार आपका जो इन्वेंट्री का इशू है वो अगर सॉर्ट आउट होते हुए अपने को देखने मिला, तो वहां पे अगेन अपने को ग्रोथ देखने मिल सकती है आरएससी थीम के अंदर। बस उसके लिए आपके FY 27 के जो समर्स है ना वो अगेन जो है स्ट्रांग होने चाहिए। तो वो एक थीम देख सकते हो। बाकी यूट्यूब पे तो मैं वीडियो लेकर आने ही वाला हूँ। ऑटो एंसिलरीज आई थिंक आर गोइंग टू डू गुड, क्योंकि ऑटो साइकिल अच्छा कर रही है। फिर इसके बाद एक और कोई थीम है, कॉफी वाला थीम है। कॉफी के थीम के अंदर दो तीन ही प्लेयर है यार, एक सीसीएल है और विंटेज है। आई थिंक कॉफी वाला थीम भी जो है अच्छा कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर अपने को प्रीमियमाइजेशन जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है। अब प्रीमियमाइजेशन इंक्रीज होगा तो आपने एक चीज देखा होगा, लोग कॉफी शॉप्स के अंदर टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर देते, कॉफी पे ज्यादा स्पेंड करना स्टार्ट कर देते। तो मैं मेरे को पर्सनली पूछोगे तो मेरे को कैसा है कि यार हफ्ते में 3 दिन 4 दिन कोई भी कॉफी शॉप के अंदर बैठ जाओ, 3-4 घंटा काम कर लो, और उस तरीके से आई लव वर्किंग। तो कॉफी शॉप्स मतलब आई थिंक कॉफी वाला थीम भी अच्छा करेगा, और कंपनीज के अंदर नंबर्स भी अपने को देखने मिल रहा है। और सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर ये है कि आपके जो कॉफी के प्राइजेस है ना वो नॉर्मलाइज होने स्टार्ट हो गए। तो इन कंपनीज के ऊपर जो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेन आ रहा था ना, वो जो है अपने को रिड्यूस होता हुआ देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन ग्रोथ आ सकती है, अर्निंग्स ग्रोथ कॉफी कंपनीज के अंदर। फिर और भी सेक्टर्स है, डेटा सेंटर सेक्टर के अंदर आप प्रॉक्सीज पे फोकस करो, डायरेक्ट डेटा सेंटर प्लेयर्स पे जो है मेरा इतना ध्यान नहीं है। तो ये कुछ थीम्स है जो कि आई थिंक कैन डू गुड इन 2026। तो थीम्स वाला डिस्कशन जो है अपन यूट्यूब के भी एक वीडियो के अंदर करेंगे। मैं आपके पास डिटेल वीडियो लेके आना रहा हूं, तो उसका टेंशन मत लेना। बाकी आपके कोई क्वेरीज है तो आप शूट करना स्टार्ट कर दो चैट्स के अंदर। तो विल टेक, या फिर एक एक करते यू कैन स्टार्ट अनम्यूटिंग योर सेल्फ, यू कैन रेज योर हैंड्स, आई टेल अ पर्सन। तो फिर आप अनम्यूट कर दो, फिर थोड़ा Q&A करते हैं, एंड देन विल टॉक अ लॉट। मतलब थोड़ा बहुत बात कर लेंगे और फिर एंड कर देंगे। तो स्टार्ट करें, एक एक आप अनम्यूट करना स्टार्ट कर दो। एक बार हैंड रेस कर दो तो मैं उस हिसाब से बोल दूंगा कि कौन म्यूट हो सकता है कौन अनम्यूट हो सकता है। तो आई अनम्यूट यू, एक बार हैंड रेस कर देना आप। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन।
हेलो। हाय आयुष। हेलो हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड। या बोलो आपका ना। मतलब, हाँ जी, मतलब टेलीग्राम से भी अपडेट्स मिलते रहते हैं। हाँ हाँ। राइट मतलब वो वाला प्रीमियम था ना। तो राइट राइट राइट। एक्चुअली कुछ आप उस सेक्टर्स में, जैसे आपने यही बताया, काफी सेक्टर तो मैं उसमें से रीड करता रहता हूँ। हम्म। तो बढ़िया है कि मतलब अपडेट्स वगैरह में मिलती रहती है। राइट 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 राइट। आपने हाँ ये जी। देखा हुआ है ना, आई थिंक आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखा हुआ है, पोर्टफोलियो एंड जीरो टू हाँ हीरो। हाँ हाँ हाँ, देखा हुआ है। या तो उसमें जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर अपन ने जो थीम्स डिस्कस किए थे ना, वो भी आप रीड करो। मतलब दैट इज राइट टाइम, अपन ने प्लेयर सारे डिस्कस करे हुए हैं उसमें। तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग वो वाले प्लेयर जो कि मैंने हाईलाइट करके बताए थे, तो वो वाले प्लेयर्स पढ़ सकते हो। तो मैं तो अभी वही कर रहा हूँ कि जो मास्टर शीट है ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर आपको देखा होगा, एक शीट भी मिला होगा, मैंने अपडेट करा है वो शीट। तो वहां पे आप देख सकते हो, वो रीड करो। मैं तो वही वाले प्लेयर्स रीड कर रहा हूँ अभी, मतलब आई एम गोइंग थ्रू प्लेयर्स अगेन एंड अगेन। अभी तो ऐसा ही चल रहा है रूटीन फिलहाल। या तो ओके फाइन, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। प्रफुल्ल भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हो। एक सेकेंड एक सेकेंड। अनम्यूट तो करा है मैंने आपको। यू नॉट एबल टू टॉक। हाँ हो गया ना। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आ रही। हाँ, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दोनों भी कोर्स लिया है आपका। मैं ओके रेगुलर यूट्यूब यूट्यूब भी सुनते रहता हूँ। ओके। और मेरे बच्चे भी सुनते रहते हैं, मैं बड़े बेटे को सुनाते रहता हूँ मैं। अभी अच्छा 12 साल का ही है वैसे। अच्छा। लेकिन अभी से ही थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए 12 साल तो दोनों। बहुत ही छोटा है। हाँ, छोटा है लेकिन थोड़ा सा अभी से ही इंटरेस्टिंग के लिए, नहीं क्या, डेवलप के यस लिए। यस। बट हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हम्म। ऑटो में फिलहाल कैसे कि बाकी जैसे अपने बाकी थीम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें मुझे ऑटो में ज़्यादा कन्विक्शन आ रहा है। हाँ हाँ। तो प्लेयर ऐड करते करते क्या हो गया, ऑलरेडी 3 to 4 प्लेयर मैंने ऐड कर दिए। और अलोकेशन में 20% के ऊपर चला गया है वो। लेकिन हम्म। बाकी जब अदर प्लेयर जब मैं ऐड करता हूँ तो उतना मेरे को इंटरनल कन्विक्शन नहीं आता उतने कि उसमें ऐड करना चाहिए। ऐसा लगता है कि और जैसे अभी ऑलरेडी 3 to 4 प्लेयर अपन ने ऐड कर दिया, यस यस हो गया, लुमैक्स ट्विंस ऐड कर दिया है। हम्म। तो अभी प्रिकॉल भी ऐसे लगता कि प्रिकॉल भी और ऐड करना चाहिए। तो एक 20% के ऊपर एक एक सेक्टर में आप अलोकेशन उससे स्टॉक्स के ऊपर नाम नहीं नहीं जाना लोगे चाहिए। तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हाँ यूट्यूब ठीक पे है। जाएगा ना। ओके ओके, सॉरी। अरे नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ। तो तो हाँ, वो ठीक है। बोल रहा था कि उसमें फिर क्या होता कि समझो फिर ऑलरेडी अपने 10 to 12 अपन ने जो डिस्कस किया था उसमें से धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो हर इसमें कन्विक्शन और ऑटो में ही जा रहा है अपने को। तो गॉट उसपे इट। उससे बायस आप हो गया ऑटो ना का बिजनेस कि मॉडल उसके बहुत अच्छा पीछे। समझते हो, इसका ये मतलब है कि ऑटो का बिजनेस मॉडल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी गुड। तो इस रीजन से आपका कन्विक्शन ज्यादा आ रहा है उस पे। हाँ, थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक में भी आ गया, वो वॉच लिस्ट हाँ में भी हाँ वही हाँ आ गए हाँ। तो उसमें। बट तो देखो उसमें अभी इस वजह से। ऑटो ऑटो सेक्टर में आप बोल रहे हो ना 20% के ऊपर एलोकेशन गया है, ऐसा नहीं है यार कि थंब रूल है 20% के ऊपर ही चले गया मतलब रिस्क वाला मैटर है, ऐसा नहीं है। अब मैं ओके। आपको प्रॉब्लम बताया ना कि अभी टीएनडी के केस में क्या हुआ था कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने क्या किया, टीएनडी सेक्टर को 50% एलोकेशन डाल के छोड़ दिया। अभी आपको पता है पावर मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट थीम है जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। तो हाँ उसमें हाँ उन्होंने क्या किया कि 50% एलोकेशन टीएनडी में डाल दिया। अभी टीएनडी स्टॉक्स चलना बंद हो गए, री रेटिंग वहां पे मेरे को थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो वहां पे अगेन हाँ आपके पूरे स्टॉक्स चलने बंद कर देते तो पूरा पोर्टफोलियो चलना बंद कर देता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार आप आपके पोर्टफोलियो के केस में 20-25%, उसके ऊपर तुम मत ही जान दो, नहीं तो फिर आपका पूरा एक सेक्टर पे पोर्टफोलियो चलने लगता है, ऐसा। हाँ हाँ, बट थोड़ा अगेन अगर डाइवर्सिफिकेशन। आपका बहुत कन्विक्शन आता है ना, मतलब जैसे कि ऑटो सेक्टर है, आपका बहुत ज्यादा कन्विक्शन है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी ऑटो साइकिल बहुत अच्छा करने वाली है, तब अगेन कन्विक्शन है तो ऐड कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका दूसरे प्लेयर पे कन्विक्शन ही नहीं आ रहा है तो कोई सेंस ही नहीं है यार ऐड करके। हाँ हाँ। तो बट मेरा सेकंड एक क्वेश्चन है कि मेरे हम्म एग्जिट में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं 5 साल से हूँ मार्केट में। हम्म ऑलरेडी मेरे कुछ शेयर 5x 6x भी हो गए थे। हम्म। लेकिन क्या हो गया, प्रॉपर टाइम पे मैंने उतना यानी लर्निंग पे उतना ध्यान नहीं दिया। मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, पेडियाट्रिशियन हूँ। अच्छा। तो उतना टाइम नहीं मिलता है मुझे कि ये हम्म। कर, इसलिए मैंने फिर आया यूट्यूब, फिर आपका मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे एग्जिट स्ट्रेटेजी उतनी समझ में नहीं आ रही थी। टाटा ओके। एलेक्सी मैंने 700 800 में लिया था, टेन किसमें? थाउजेंड तक भी ओके। गया। अच्छा। टाटा एलेक्सी में सेवन हाँ हाँ हंड्रेड 800 में हाँ मैंने एंट्री कर हाँ ली थी। हाँ। लोकेशन भी ठीक ठाक था, उतना यानी ये नहीं था, लेकिन 10,000 तक गया था। अभी मैंने रिसेंटली फिर आपका जब ये दिखा कोर्स पोर्टफोलियो वगैरह पूरा मैनेजमेंट। किया। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे फिर वो एग्जिट किया मैंने, फिर बाकी जो अपने न्यू एंट्रीज है तो हाँ उसमें हाँ। फिर
वर्कअप करना पड़ा टाइम निकाल के। अभी 2-3 मंथ से अभी कंटिन्यू चालू है। राइट राइट कि राइट। पहले क्या था कि मैक्सिमम वही बोलते थे ना, एक बार लो और फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करो। हाँ हाँ। हाँ, तो ये होल्ड की इसमें फिर मैंने टेक्निकल पे ध्यान नहीं दिया उतना। यार प्रॉब्लम ये है कि यार ये लॉन्ग टर्म होल्ड करो ना, हाँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत गंदा है, बहुत गंदा हाँ, तो कॉन्सेप्ट है ये। वो इसमें मतलब वो लोग दिक्कत फंस हो जाते गई। हैं इसमें। नहीं तो जो जो बुल रन के हीरो थे वो मेरे पास बराबर थे वो टाइम पे। जो जो केमिकल का बुल रन था हाँ वो हाँ टाइम पे, हाँ। केमिकल के मेरे पास हम्म बराबर थे। आईटी केमिकल जो बूम किया था वो टाइम हम्म। पे वो भी थे। और सेकंड टाइम में जब सोलर का था, हम्म। वारी वारी भी मैंने बराबर प्रॉपर टाइम पे पकड़ा था, वो भी 10x हो गया था। हाँ लेकिन हाँ। एग्जिट नहीं हो पाया मेरे से, इसलिए अच्छा। वो काम चला सोलार गया। सोलार का थीम में मैं अगर बताऊँ तो अभी तो इशू चल रहा है, मतलब अभी नहीं, देर इज अभी तो अपन ने, सप्लाई। हाँ, अपन ने तो अभी तो सीख लिया ना पूरा। अभी तो हाँ, हेडवेंड है ये सब वो, लेकिन वो टाइम पे वो चीज ध्यान नहीं दिए थे अपन ने। मतलब मास्टर क्लास देखने के बाद बहुत इम्पैक्ट पड़ा होगा। हाँ, मास्टर क्लास के बाद और अभी पोर्टफोलियो का जो वर्कशॉप हुआ दोनों, था, हाँ हाँ हाँ। दोनों के बाद काफी लर्निंग तो बहुत बढ़ गई अभी। अब 70-80% तो अभी एटलीस्ट समझ में तो आ गया कि कौन से टाइम पे अपने को एग्जिट भी राइट करना है। राइट 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 राइट। ये तो अभी क्या मैं है। आपको क्या बोलता हूँ कि अभी आप अभी कैसा है, देखो लॉन्ग टर्म का जो माइंडसेट है ना वो खराब है। अभी मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मेरे फादर को भी यही माइंडसेट था पहले, मतलब मेरे को ही टफ पड़ा कि यार ये चेंज कैसे करा है, चेंज कैसे करा है, क्योंकि फिर अपन कितना ही बोल सकते हैं एट द एंड, ऐसा हो जाता है। तो उनका भी बराबर। यही माइंडसेट था कि यार लॉन्ग टर्म ही रखना ही है, तो उनको ज्यादा रीबैलेंसिंग करना नहीं पसंद है। और मुझे हाँ, ऐसा है कि मुझे रीबैलेंसिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो उस पे आर्ग्यूमेंट भी होता है यार, लेकिन ठीक है अब, क्योंकि ये माइंडसेट बहुत खराब है। मतलब लोगों को क्या लगता है यार, पैसा डाल दिया 20-25 साल तो वो स्टॉक चल जाएगा। अरे यार वो 20-25 साल बाद कंपनी खत्म हो गई तो क्या करेंगे। अभी मैं ट्रैकिंग कितने ट्रैकिंग कंपनीज में क्वार्टरली हुआ है, ट्रैक। ट्रैकिंग उतना एक्टिव करना पड़ता है, तो मैं इसलिए एक्टिवली कंटिन्यूस ट्रैक करता रहता हूँ। तो उस हिसाब से मैं रिबैलेंस करवाता रहता हूँ कंटिन्यूस, जितने भी लोग हैं सबको रिबैलेंस करवाता रहता हूँ। ऐसा है, तो ओके। रीबैलेंसिंग करना चाहिए यार, बिना रीबैलेंसिंग के पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज। और रीबैलेंसिंग से अपने को अपॉर्चुनिटी भी अच्छा मिल जाता है ना बहुत बार। तो जैसे कि अभी हम्म। ऑटो, अभी कितनी बार, अभी टाटा मोटर्स का स्टॉक देखो आप, मारुति का स्टॉक देखो, मारुति का स्टॉक इतनी बड़ी कंपनी है, पहले ग्रोथ ही नहीं थी मारुति के अंदर। अब मारुति का हाँ। स्टॉक आई थिंक 11,000 से कुछ 16,000 के आसपास चले गया था बीच में। मारुति जैसी हम्म। कंपनी, अभी एसबीआई का स्टॉक अगर आप देखोगे तो वहां पे टेलविंड था, तो वो स्टॉक हाँ, डबल हो चुका है, एसबीआई जैसा स्टॉक। एसबीआई। अब हाँ पीएसयू मतलब में थोड़ा सा दिखाई पीएसयू दे में रहा अभी देखो ना, पीएसयू में क्या हो रहा है कि ग्रोथ ज्यादा है प्राइवेट बैंक से। है। तो एसबीआई के अंदर जो उसका निम रहता है ना, मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर बताया था, हाँ। जीरो टू हीरो के अंदर भी बताया था, हम्म। कि उसका जो निम रहता है ना वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस रीजन बराबर। से अगर आप देखोगे स्टॉक अगेन अच्छा कर रहा है। और वो पहले क्रेडिट ग्रोथ उधर कम थी, अब वो लोग डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। मतलब एसबीआई जैसा बड़ा कंपनी जिसका लोन बुक इतने लाख करोड़ का है, आई थिंक एचडीएफसी से भी बड़ा है पूरे कंट्री के अंदर, सबसे बड़ा हाँ। बुक एसबीआई का ही है, वो डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहा है अभी। इसका ये मतलब है कि फाइनेंशियल के 12 to अंदर अपने को, 14% तो बोल रहे हैं वो की करेंगे। हाँ 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 हाँ, हाँ। 12-14% तो बढ़ इस रहा है। तरीके से सोचना चाहिए मतलब। तो रीबैलेंसिंग करो, ऐसा नहीं है कि रीबैलेंसिंग मत करो। बस चीज ये है कि आपको टेक्निकल्स भी देखनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अब मेरे को ये अप्रोच नहीं पसंद है, किसी बिजनेस 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 पे फोकस करेंगे, इसमें फंस भी जाते हैं ना बहुत बार यार। क्योंकि अगर टेक्निकल्स, अभी आपको सोलार के थ्रू टेक्निकल्स के थ्रू सिग्नल्स मिले, टीएनडी में भी आपको टेक्निकल सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो इस तरीके से चीजें चलती है। और कोई क्वेरी आपका? नहीं, 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 ठीक। अच्छा, थैंक यू। ठीक हो, थैंक यू। तो विल गो नेक्स्ट वन। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। धीरज, आप अनम्यूट कर सकते हो, आई हैव हेलो। चेंज दैट। हेलो भाई, हेलो। हेलो हेलो, हाउ आर यू? ऑडिबल आपका ऑडिबल। आवाज कम आ रहा है शायद स्पीकर। हेलो हेलो। एम हाँ ऑडिबल। हाँ, कंपैरेटिवली बेटर या। हाँ। अ, आप कौन कौन सी लाइक रिपोर्ट रेफर करते हो वाइल स्टडीइंग? यार रिपोर्ट तो देखो अपना कैसे होता है कि अगर कोई कंपनी को पहले पढ़ा नहीं है, तो दैट टाइम पहले तो मैं इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देखता हूँ। फिर इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं वो देखता हूँ, आपका कॉन कॉल वगैरह पढ़ लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरे जो ओपिनियन रहते हैं मैं जॉट डाउन करके रख देता हूँ बुक के अंदर। मतलब आई कैरी नोटबुक एवरी टाइम, अभी भी नोटबुक रखा हुआ ही है, रखता ही हूँ। मतलब जैसे जैसे मैं तो लिखता रहता हूँ ना, तो देखो अभी हाँ समझो मैं पेटीएम पढ़ रहा था पहले, तो हाँ पेटीएम के जो पॉइंट्स रहते हैं मैं जॉट डाउन करके रख देता हूँ, मेरा थीसिस एंटी हाँ। थीसिस पूरा लिखा हुआ रहता है। ओके। फिर उसके बाद मैं रिसर्च रिपोर्ट की तरफ जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि इनका एंटीथेसिस क्या है। मतलब मेरे को इंटरेस्ट है उसमें कि यार ये वो कंपनी के बारे में क्या सोच रहा है। एस्टिमेट्स नहीं देखने का रिपोर्ट के, प्लीज एस्टिमेट्स आप मत देखो, लेकिन उनका थीसिस एंटीथेसिस क्या है, वो लोग क्या सोच रहे हैं कंपनी के बारे में, वो आप सोच सकते हो। तो इससे आपका हॉराइजन ब्रॉड हो जाता है। अभी कौन से रिपोर्ट में पढ़ता हूँ तो ऐसा नहीं है यार, कोई भी रिसर्च रिपोर्ट जो आ जाती है वो पढ़ लेता हूँ कंपनी के बारे में, लेकिन वो स्पेसिफिक कंपनी को पढ़ रहा हूँ तो एक काम करूंगा कि एक बार पूरा मेरा पर्सनल रिसर्च हो जाए तो एक रिपोर्ट भी देख लेंगे ऊपर से, ऐसे कर लेता हूँ, तो ऊपर ऊपर से रिपोर्ट देख लेता हूँ।
तो कोई टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है उसके लिए? हाँ, मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के टाइम पे बताया था ना, एक ग्रुप है रिसर्च रिपोर्ट्स करके, वो मैंने दिया भी था हाँ, आपको। ठीक आपने नहीं है, किया है क्या? मैं रिविजिट कर लूंगा इसके हाँ, लिए। आप रिविजिट कर लो एक बार, उसमें ओके। बताया हुआ है मैंने। ओके। तो ऐसा ग्रुप कॉल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स, ट्विटर पे कोई है जो कि रन करते वो ग्रुप, तो वो ग्रुप अच्छा है, मतलब उस पे ही जो है रिसर्च रिपोर्ट आती रहती है, पढ़ता रहता हूँ मैं डेली, मतलब 1-2 आवर्स पढ़ लेता हूँ रिसर्च रिपोर्ट। बाकी तो यार कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ते ही रहते हो। और अभी आप वो जो हाईलाइट करे हुए प्लेयर्स है, जो हाई ग्रोथ प्लेयर है, अर्निंग्स वाले, उन पे ज्यादा रीड करो, मतलब ये मुझे लग रहा है कि अभी सही टाइम है उन प्लेयर्स को रीड करने का। ठीक है भाई। या अभी नेक्स्ट और क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो। और मतलब आप बुल बेयर बेस हर एक कंपनी को वैल्यू करते हो बनाते हो? बुल बेयर बेस देखो, अभी वो अगेन मैंने आप लोगों को बताया है कि प्लेटफॉर्म बिजनेस होता है। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस में बुल बेयर बेस कोई सेंस नहीं बनाता है, जैसे कि पेटीएम देख रहा हूँ, जोमेटो देख रहा हूँ, तो यहाँ पे बुल बेयर बेस कोई फायदे वाली चीज नहीं है यार इतनी। क्योंकि कैसे होता है, अपन एस्टिमेट नहीं कर सकते ना कितना ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। तो वहां पे बुल बेयर बेस नहीं बनता है। फिर इसके अलावा मोस्टली सारी कंपनीज में बुल बेयर बेस बना लेता हूँ मैं। आजकल यार आप अगर कंपनी को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो मेरे को कैसे आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे पैड ग्रोथ कितना आएगा, तो मैं सीधा पैड ग्रोथ का अजम्पशन ले लेता हूँ कि यार यहाँ पे 30% आ सकता है बुल केस में, बेयर केस में 20% आ सकता है। तो इस तरीके से ही मैं बना लेता हूँ आजकल, तो जल्दी हो जाता है। वो एस्टिमेट्स लेकर मुझे बनाना आजकल बोर होने लग गया है। तो पैड ग्रोथ का अपने को एस्टिमेशन लग जाता है ना, जैसे कि अभी कोई कंपनी है, V2 रिटेल है समझो, तो अभी वो इतने टाइम से अगर आप देखोगे तो 50% ग्रोथ की बात कर रही है। तो वहां पे मैं कैसे सोचता हूँ कि यार बुल केस में मैं एक काम करता हूँ, ऑपरेटिंग लेवरेज अज्यूम करके 70% पैड ग्रोथ पकड़ लूंगा। फिर बेस केस में 50% पकड़ लूंगा। और बेयर केस में मैं कुछ 45% पकड़ लूंगा। तो इस तरीके से आप पैड ग्रोथ लेके भी डायरेक्ट बुल बेयर बेस बना सकते हो। रफ होता है यार बुल बेयर बेस, बस अपने मेंटल पीस के लिए होता है कि यार ये है। बुल बेयर बेस कभी सच नहीं होता है, बकवास चीज है वो। बकवास चीज मतलब इन द सेंस आपके मेंटल पीस के लिए है वो, कि यार यहाँ ये चीजें हो सकती है, यहाँ पे थीसिस प्ले आउट कर सकती है। तो मैं कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर कब करता हूँ पता है, जब मेरा बेयर केस भी है ना, वहां पे मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पे रिटर्न्स बेयर केस में भी अच्छे बन रहे हैं, मतलब 15-20% के ऊपर अगर बेयर केस में भी दिख रहा है, तब आई गेट इनटू द स्टॉक। हाँ, आपने वो वैल्यूएशन। एक टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था हाँ एक हाँ हाँ। कंपनी का। हाँ ये मैंने बताया था, तो बुल बेयर बेस करता हूँ मैं, मोस्टली सारी कंपनीज का करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि बुल बेयर बेस सिनेरियो भगवान है अपना, तो बाकी अपने को वो जैसे बहुत बार क्या होता है, एग्जीक्यूशन बदलता रहता है ना। जैसे कि अभी वो ट्रेल के केस में मैं बताऊँ, तो वहां पे अपन ने बुल बेयर बेस बनाया था, तो क्या सेंस होता है उसका बुल बेयर बेस बनाने का? मैनेजमेंट ने गाइडेंस ही रिड्यूस कर दिया उधर, तो वेस्ट हो जाता है ना वो बुल बेयर बेस। ओके भाई, थैंक यू। तो ऐसा होता है, तो आप ऐसे सोचो बुल बेयर बेस मतलब सब कुछ है, वो वैसा नहीं सोचना है। ओके भाई, धन्यवाद। ठीक है। या थैंक यू। एक सेकेंड। विनय भाई आप बोल सकते हो। हेलो। हेलो हेलो। हाय, हाउ आर यू? हाँ, आई एम गुड गुड। या। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली ये लिया था पोर्टफोलियो क्लास वाला। ओके ओके। उसमें एक तो आई हैव नॉट गॉन थ्रू, पूरा भी गया नहीं हूँ, बट हम्म आई एम गोइंग थ्रू इट। तो हम्म। इसमें एक मेरे पास वो लिंक भी आया था टेलीग्राम या व्हाट्सएप का, तो इट वाज नॉट वर्किंग। तो वो आप रीसेंड कर सकोगे क्या वो चलो लिंक? श्योर श्योर, आई आई रीसेंट। अभी मैंने क्या हाँ किया है देखो, आप है ना उस पे हाँ जाओ, जो अपना लिंक है ना वेबसाइट का, उस पे दोनों वर्कशॉप है। तो उसके नीचे ही हाँ। पोर्टफोलियो के नीचे अगर आप देखोगे ना, मैंने आज ही ऐड करवाया है वो टीम को बोल के, कि उसके ओके नीचे अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम ग्रुप का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप ज्वाइन कर ओके सकते हो। ओके। ऐसा है। दूसरा चीज पूछना था, ये बट व्हाट आई वुड ईएमडी। सजेस्ट यू, एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपको, आई एम सॉरी आई एम स्टॉपिंग यू, बट पहले आप वर्कशॉप देख लेना, फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ओके। करना, क्योंकि अगर आप या डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। अब वर्कशॉप हम्म देखोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा। आपने जीरो टू हीरो देखा हुआ है ना? हम्म। नहीं, जीरो टू हीरो नहीं देखा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्लास लिया था। ओके, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप पहले जीरो टू हीरो देखो, फिर पोर्टफोलियो देखो, और फिर उसके बाद आप इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टार्ट करने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। नहीं तो यार फिर वो कैसे हो जाता है पता है क्या, कि अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि अपन जो डिस्कस कर रहे होते हैं ना वो ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, तो बहुत बार आपको ऐसे फील होगा कि ओके। अरे ऐसे क्यों बात हो रही है, मतलब। तो मतलब कोई सेंस नहीं है ना, कि अगर आपको डायरेक्ट ही चीजें पता चल रही है तो फिर कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं आएगा कभी। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग। ओके। या आपका कोई क्वेरी था? हाँ, क्वेरी था हाँ मेरा बोलो ऑन ना। दिस ईएमएस सेक्टर। हम्म एक्चुअली I have this Mtron Limited and I've been holding it since last 6 months. हम्म तो मेरा इसमें कॉन्फिडेंस लेवल
बढ़ते जा रहा है, आई मीन एज द डे प्रोग्रेसेस, और जो मैनेजमेंट और ने जो भी उन लोग सीखते हो कि आप किस तरीके से जो है कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो, आप जो है किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि एआई के वजह से अगर आप देखोगे तो डेटा जो है ना एक कमोडिटी हो चुकी है, लेकिन कॉन कॉल को पढ़कर हम किस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कंपनी के रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने चाहिए, किस तरीके से जो है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को अगर आप देखोगे तो रिजल्ट किसी भी कंपनी के किसी भी इंडस्ट्री के किस तरीके से देखते वो ही नहीं आता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप जो है यहाँ पे एआई को यूज करना सीखोगे, आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर आप इक्विटी रिसर्च के अंदर एआई यूज कर सकते हो और आपका टाइम सेव कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैंने आपको सिखाया कि क्या चीजें जो है आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, जहां पे मैंने आपको एक स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट दी है और इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट दी हुई है। तो यहां पे आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर, जैसे कि कैपिटल गुड्स के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ईपीसी कंपनीज के अंदर कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, जब कैपिटल मार्केट कंपनीज की बात करें तो वहां पे हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, और इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर के अंदर हमें डिफरेंट चीजें ट्रैक करनी होती है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो जो है 100x ज्यादा है जो आप प्राइस पे कर रहे हो। तो प्राइस कुछ नहीं है, सिर्फ 3499 जो है मैंने इसका प्राइस रखा हुआ है, और इसके अंदर आप सीखते हो कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली वैल्यूएशन कर सकते हो, किस तरीके से जो है मैं स्टॉक स्क्रीन करता हूं, किस तरीके से मैं अपना टेक्नो फंडा अप्रोच यूज करता हूं जहां पे मैं टेक्निकल्स को यूज कर जो है स्टॉक स्क्रीन करता हूं, और किस तरीके से फंडामेंटली जो है इन कंपनीज के अंदर कैटलिस्ट ढूंढता हूं, और इसके बाद मैं मार्केट के अंदर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूं। अगर आपको पता होगा तो मैं 600 प्लस कंपनीज ट्रैक करता हूं, और जीरो टू हीरो के अंदर मैंने जो है, अगर आप देख रहे हो तो ओवर 500 प्लस कंपनीज जो है डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे अगेन आपको जो है इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी समझ जाएगा। फिर इसके बाद जब मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास की बात करूं तो इसका लेंथ अगर आप देखोगे तो 10 आवर्स के आसपास है, जीरो टू हीरो का जो है आपको 20 आवर्स के आसपास देखने मिलेगा। जीरो टू हीरो आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप इक्विटी रिसर्च कर सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा कि किस तरीके से जो है ना आप आपका खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आप सीखोगे कि किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर ऐड करना चाहिए, किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर जो है अपनी पोजीशन कट करनी चाहिए। जहां पे मैंने आपको मेरा जो है करंट पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है, और यहां पे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि क्या बेसिस पे मैंने किसी भी कंपनी के अंदर ऐड किया, या क्या बेसिस पे जो है मैंने किसी भी स्टॉक से जो है अपनी पोजीशन रिड्यूस की। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत डिटेल के अंदर मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। और इसके बाद मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि आप कभी भी जो है ना किसी भी स्टॉक के अंदर जो है फंसोगे नहीं, क्योंकि दोनों मास्टर क्लास के अंदर जो है मैंने आपको सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सिखाई हुई है, और दोनों मास्टर क्लास की अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। फिर यहां पे दोनों मास्टर क्लास का प्राइस कुछ भी नहीं है। जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस देखोगे तो इसका प्राइस जो है सिर्फ 1499 है। तो आप इमेजिन करो कि सिर्फ 5000 रुपीज में अगर आप दोनों को ले लेते हो, दोनों का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ 5000 रुपीज में आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर एक लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद से आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये स्टॉक के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, इस स्टॉक कंपनी के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। ना आपको बकवास कोर्सेस खरीदने की जरूरत है, वो बकवास इन्फ्लुएंसर्स के। आपको जो है बस ये दोनों मास्टर क्लास करनी है, और मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके बाद आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है सिर्फ जाकर आप सीधा कंपनी ट्रैक कर सकते हो, और आपको पता रहेगा कि आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर कब पोजीशन ऐड करनी है, कब कट करनी है। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर मैंने जो है आपके साथ डिफरेंट सेक्टर्स की जो है अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। तो 600 कंपनीज में ट्रैक करता हूं ना, उसमें हर एक सेक्टर के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, वो सारी चीजें जो है मैंने डिस्कस की है। तो अभी Q1 Q2 के नंबर्स जो भी आए उन बेसिस पे जो है हम लोगों ने सारी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है, और ये भी बात किया है कि अगले Q3 Q4 के केस में अगर आप देखोगे या अगले बुल रन में जो है मुझे कौन सी कंपनीज कौन से स्टॉक्स जो है अच्छे लग रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं क्या बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन ऐड करूंगा या कट करूंगा। तो यहां पे हमने सारे सेक्टर्स कवर किए हुए, सारे सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज कवर की हुई है, बात किया है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, कौन से खराब लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। लेकिन नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो केबल्स एंड वायर सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, टीएनडी हो गया, एफएमसीजी, बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी चीजें जो है डिस्कस करिए। और जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको ये भी सिखाता हूं कि किस तरीके से जो है आप कंपनी के अंदर, मेरी खुद की एक फ्रॉड वाली चेकलिस्ट है, जिस तरीके से आप कंपनी के अंदर जो है रेड
फ्लैग्स वगैरह डिटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ किस तरीके से जो है मैं स्टॉक आइडियाज ढूंढता हूं, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये दोनों मास्टर क्लास देखने के बाद आपका लेवल और मेरा लेवल जो है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज सेम हो जाएगा और आपको जो है कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों का लिंक जो है ना मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूं। इसके अंदर आपको जो वैल्यू मिलेगी ना बॉस, प्रेजेंटेशन दिए हैं या उनका जो कॉन कॉल होता है, हम्म, तो आई एम liking that company more and more, and management seems to be honest. राइट बट ये जो अभी केन्स का इतना फॉल हुआ है, एंड फॉर दैट मैटर, बिकॉज आई थिंक एमट्रॉन का, इफ यू कंपेयर 1:1 प्लेयर और अ peer ग्रुप, केन्स है, बिकॉज दे आर इन राइट बोथ एग्जैक्टली, PCB एंड ब्लैक यस बॉक्स यस यस, बिल्डिंग. राइट राइट। So, but other than Mtron, which is more better with this price fall in Keynes, is it like Sirma भी है और Keynes Technologies में? देखो How do you सिरमा, read this केन्स और Keynes का हाँ, जो पूरा हम्म एपिसोड हुआ? वो फिर से ना हो ऐसे आप पूछ रहे हो कि हाउ वी कैन अवॉइड दैट, ये हाँ, क्वेश्चन है not आपका? how. I mean, how much it is true and how much it is already, factored in price. गॉट इट। मुझे लगता है it's more than factored in price, हम्म, because it's. गॉट इट। तो देखो अभी केन्स के केस में जो हुआ है ना, ये वर्किंग कैपिटल इशू, ये सब ये हर एक ईएमएस कंपनी के अंदर इशू है, हर एक कंपनी के अंदर। सिर्फ चीजें अभी बाहर हम्म, आ रही है, लोग अभी नोटिस कर रहे हैं, अभी मार्केट ज्यादा करेक्ट हो रहा है ना, तो लोगों को सारी चीजें अभी दिखती है। वो शक्ति पंप्स का स्टॉक अगर आप देखोगे, स्क्रीन शेयर करो क्या? चलो स्किनर स्किनर खेलते थोड़ी देर। शक्ति स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? yes, yes. अब शक्ति पंप्स का स्टॉक अगर आप देखोगे, इसने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ था। वर्किंग कैपिटल इशू जो है ना कंपनी के अंदर, वो शुरू से था, ऐसा नहीं है कि अब भी स्टार्ट हुआ है। जब से वो पीएम कुसुम चल रहा है ना, तब से वर्किंग कैपिटल का इशू है कंपनी के हम्म, अंदर। हम्म, बस लोगों को अभी दिख रहा है हम्म, कि वर्किंग कैपिटल का इशू है। देयर इज वन मोर कंपनी ऑल्सो, साइंसेस टेक, हम्म, यहाँ पे भी शुरू से वर्किंग कैपिटल का इशू है। देयर वर्किंग कैपिटल डेज हैज बिन हाई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जल जीवन के अंदर ये लोग आए, तो इस रीजन से इनके रिसीवेबल इंक्रीज हो गए। तो अब ये जल जीवन में पैसा छोड़ना कम कर दिया ना, ये अभी से नहीं चल रहा है। ये मैंने जब वो 0 to 0 किया था ना, आई थिंक कब की बात है ये, 6-7 मंथ्स के पहले इनका रिसीवेबल का इशू चल रहा है। स्टॉक के अंदर ये मैसिव करेक्शन जो है ना अभी अपने को देखने मिल रहा है, नहीं अब भी देखने मिला है, ये जो करेक्शन देखने मिला है वो, तो ये अभी हम्म, रिसेंटली देखने मिला है। लेकिन पहले अगर आप देखोगे तो ये जल जीवन का इशू है ना, इसका 6-7 मंथ्स पुराना इशू है। बस चीजें अभी हाईलाइट हो रही है। तो ईएमएस में भी वही हुआ है अभी मैक्स। अभी डिक्सॉन का मैं आपको केस नहीं लूंगा, क्योंकि डिक्सॉन के केस में कैसा हुआ है, अभी ग्रोथ रिड्यूस हुई है डिक्सॉन के केस में। आप देखो ना, करेक्ट. यहाँ पे डिक्सॉन का ग्रोथ देखो, हर एक क्वार्टर अच्छी थी। पहला क्वार्टर आया है जहां पे आपकी 30% की ग्रोथ आई है, इसलिए डिक्सॉन का पी अगर आप देखोगे तो मैसिवली करेक्ट हुआ है, स्टॉक प्राइस भी करेक्ट हुआ है अगर आप देखोगे तो। पहले ये कुछ 100, 150, 120 के पी के आसपास होते थे, अभी 62 के पी के आसपास आ गए। तो डिक्सॉन के केस में तो ग्रोथ स्लो ही है, लेकिन बाकी ईएमएस कंपनीज के अंदर देखोगे, सिरमा के अंदर रिसीवेबल का इशू है, या और पीजीएल एंड ईपैक हैव रिसीवेबल का इशू। तो ये हाई ग्रोथ कंपनीज है ना, इधर रिसीवेबल का इशू बहुत नॉर्मल है। तो अभी आप बोल रहे हो ना केन्स का, तो वो अभी हाईलाइट हुआ है। दूसरा यार, ये अकाउंटिंग की चीज मैं आपको बताता हूँ जेन्युइनली, अभी मेरा क्या आउटलुक है मैं आपको सीधा ही शेयर कर देता हूँ। अकाउंटिंग के केस में अगर आप देखोगे, हर एक बिजनेस के अंदर होता ही है कुछ ना कुछ। अभी कि इन्होंने अभी डिस्क्लोजर मिस कर दिया तो ठीक है, अब आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपने गलत किया। लेकिन आपको भी पता है, अगर आपने बिजनेस रन किया होगा कभी, कि हर एक बिजनेस में अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस अपन करते ही है पीछे से, मतलब एक्सपेंसेस वगैरह अपन मैनेज करते हैं सीए को बोल के या ऐसे कुछ ना कुछ करके। तो ये हम्म, सारी चीजें बिजनेस में नॉर्मल है, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। बस चीज ये है कि अभी सामने आई है। इसमें आपको फोकस कहाँ करना है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ कितनी आ रही है और प्रमोटर का इंटेंट कैसा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि केन्स का जो प्रमोटर है ना, वो फ्रॉड करने वाला प्रमोटर नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल टेक है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट ऐसे मुझे लगता है कि जो केन्स का प्रमोटर है ना, वो फ्रॉड नहीं करेगा। क्यों मुझे ऐसा लगता है, मैं अगेन बताता हूँ कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। जब आपका बिजनेस खराब कर रहा है ना, तब आप सोचते हो फ्रॉड करने का। अब यहाँ पे सीधे बिजनेस इट्स परफॉर्मिंग गुड, ये लोग नई नई एक्विजिशंस कर रहे हैं, नए नए सब्सिडरीज खरीद रहे हैं। फिर इसके साथ साथ ओवरऑल पाइपलाइन अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग है, नए कस्टमर्स लेकर आ रहे हैं। आपने वो केन्स का वीडियो देखा था क्या, यूट्यूब वाला हमारा? हाँ, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, मैंने कॉन कॉल के अंदर भी बताया था, ये देखो कवच के थ्रू इनको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ आ रहा है। तो इस रीजन से मुझे लगता है कंपनी के अंदर ग्रोथ है। और ये मैंने कॉन कॉल भी पूरा पढ़ा, इस पे कवर भी किया था। तो ये कॉन कॉल पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आती है कि ठीक है, केन्स के मैनेजमेंट से थोड़ी गलती हुई है,
लेकिन मोटा मोटा कंपनी के अंदर ठीक चल रहा है, लेकिन अपने को Q3 के अंदर एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि ये जो बात कर रहे हैं ना, रिसीवेबल रिड्यूस हो रहा है क्या, ये सारी चीजें हो रही है क्या, वो आपको देखना है। अगर स्टॉक ये सारी चीजें सही डायरेक्शन के अंदर गई ना, तो स्टॉक ऑटोमेटिकली पैसा बनाएगा। तो कल्याण के केस में भी हुआ यार, स्टॉक वो 400 के लेवल के आसपास चले गया था, अब चीजें बेटर हो रही है वहां पे। बट एक है कि पॉलीकैब का केस भी आपको याद होगा, मेरे को याद है IT रेट का इशू हुआ था, यथार्थ में भी वही करेक्ट। हुआ, स्टॉक हैज मोर देन डबल्ड फ्रॉम देयर। तो कंपनीज के अंदर ऐसे इशू होते रहते हैं, बस अपने को एग्जीक्यूशन देखना है। अगर ग्रोथ रिड्यूस हो रही है ना इधर, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। बट अगर ग्रोथ नहीं रिड्यूस हो रही है, सारी चीजें ठीक चल रही है, रिसीवेबल ये लोग आगे जाकर जैसे बोल रहे हैं वैसे रिड्यूस करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, तो तब चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब बहुत लोग मुझे आके ये बोल रहे हैं कि भाई केन्स का स्टॉक सस्ता हो गया है। देखो सस्ता अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो हुआ है, 150 का पी था, अब 74 आ गया, तो उससे कंपैरेटिवली हुआ है सस्ता। लेकिन यार 74 का पी सस्ता तो है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास अगर देखा होगा, तो अभी केन्स को इतना हाई वैल्यूएशन मिलता है क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। इनके डिविजन्स अगर आप देखोगे ना, तो इनके हाई मार्जिन वाले डिविजन है, इस रीजन से केन्स को वैल्यूएशन मिलता है, और एमट्रॉन का भी वही है। लेकिन केन्स के केस में अगर मैं एमट्रॉन को कंपेयर करूं, तो वैल्यूएशन वाइज एमट्रॉन बेटर लगता है मुझे पर्सनली। ये देखो 50 का पी करेक्ट। है यहाँ पे, और यहाँ पे इफ यू सी ग्रोथ इज ऑल्सो 70% के आसपास, मैनेजमेंट बोलता है 70% का ग्रोथ होगा। वहां पे या एमट्रॉन दे आर को टेलिंग 40-50% ग्रोथ फोर्टी फॉर फिफ्टी नेक्स्ट थ्री परसेंट का वो इयर्स बोल रहे हैं नेक्स्ट 3 इयर्स, लेकिन अगले साल हाँ आप नेक्स्ट कॉन एक बार पढ़ना, उन्होंने बोला है कि वी कैन रिपीट द ग्रोथ ऑफ लास्ट ईयर। सेम सेम हाँ। राइट राइट राइट, तो लास्ट ईयर का ग्रोथ कितना था FY25 का? 70 72%। तो आई थिंक हाँ। दैट दे कैन स्टिल डू आपका 72% के आसपास, और पैट मार्जिन का भी इनका गाइडेंस अच्छा है। तो इम्ट्रॉन कैन डू रियली गुड आई थिंक, क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन अच्छा लगा मुझे बिजनेस का। तो दिस इज व्हाट आई थिंक, तो इम्ट्रॉन इज अ गुड बिजनेस। बाकी केन्स इज ऑल्सो गुड बिजनेस एज ऑफ नाउ। बस वो चीज है कि आपको प्रमोटर पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, और क्योंकि कैसा होता है कि यहाँ से अगर चीजें समझ में आ गई कि प्रमोटर ने फ्रॉड किया है, तब स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ से और 50-60% गिर जाएगा, वो जेनसॉल हो जाएगा, अगर मतलब प्रमोटर होना नहीं चाहिए ऐसे। बट अगेन ये मेरे दिमाग में हाँ। बायस है, ऐसे लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, बट क्योंकि केन्स को मैं ट्रैक करते आ रहा हूँ ना, तो वहां पे मैंने एक चीज देखी है कि यार हम्म। प्रमोटर के साइड से एग्जीक्यूशन अच्छा था बहुत टाइम से। तो दिस इज व्हाट आई थिंक, कहीं ना कहीं बायस्ड भी हूँ मुझे लगता है केन्स के केस में, बट अगेन आपको एग्जीक्यूशन ट्रैक करना है इधर। तो अभी फैक्टर्ड इन प्राइस का आपका मैं अगर जवाब दूं, तो यार ये तो बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, अगर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो स्टॉक इधर से और भी गिर सकता है। बट मोटा हाँ मोटा नेक्स्ट जेन सोल हो जाएगा हाँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो फ्रॉड अगर नहीं रहा, तो थिंग्स आर गेटिंग गुड विद केन्स इफ दे कैरी ऑन विद देयर एग्जीक्यूशन। तो क्योंकि अपन बोल नहीं सकते ना मार्केट कब क्या फैक्टर करता है, मार्केट क्या सोचता है। अब बहुत सी कंपनीज अगर आप देखोगे, अभी ऐसे अगर सब कुछ मार्केट के अंदर फैक्टर इन होने लगा, तो तब तो फिर कोई रिटर्न बना ही नहीं पाएगा, मतलब आपका तो सब ये फैक्टर्ड इन है ऐसे अगर होगा तो। अभी सिरमा के केस में भी आप देखोगे ना, सिरमा का भी प्रमोटर का आउटलुक चेंज हुआ है, तो इस रीजन से स्टॉक अगर आप देखो कहाँ से कहाँ चले गए। पहले प्रमोटर अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करता था, अभी कॉन्फिडेंट हो गया। तो ऐसे केन्स के केस में भी होगा, प्रमोटर कॉन्फिडेंस दिखाएगा, आगे जाकर एग्जीक्यूशन होगा तो स्टॉक कैन डू गुड। ये मैंने आपको डिस्कस करा हुआ है, आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करा हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। यू वॉच दैट फर्स्ट, एक बार जीरो टू हीरो देखना, फिर पोर्टफोलियो देखना, तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। ओके ओके। या एनी अदर क्वेरी? नो थैंक्स। श्योर श्योर, यू आर वेलकम। तो नेक्स्ट वन, एक सेकेंड। हाँ शुभम, आप बोल सकते हो। Oh, so I wanted to ask one query. या श्योर, हाउ आर यू? I'm good. या I'm good. ओके, पूछो। So मैं मतलब कुछ कुछ जो सेक्टर्स थे जैसे TND है या फार्मा सेक्टर है, ये सब सेक्टर्स में कभी भी मतलब था नहीं, मतलब मेरे को कभी भी उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया, और मैं उतना कभी भी उसका स्टडी नहीं किया था। पर जब से आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोर्स किया है, मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना चालू किया, एंड देन फिर मैंने अभी TND और फार्मा में थोड़ा कैपिटल डिप्लॉय किया है। सो आई थिंक वो मेरे लिए एक नया लेयर ऐड हो गया है कि मेरे लिए और ऑप्शंस ओपन हो गए। मेन तो यार वही है यार, ज्यादा से ज्यादा रीड करो, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन ओपन करो। लेकिन एक एक मेरा क्वेरी है आपसे, मेरे को ऑनेस्टली बताना, हाँ। मास्टर क्लास वगैरह सब ठीक है, वो सब गया साइड में, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको उनका मॉडल अच्छा लगता है, या मॉडल आपको समझ आता है? अ, अभी तक इतना कन्विक्शन नहीं, जीरो टू हीरो मतलब देखा है क्योंकि आपने? मैं जो
नहीं, 0 to 0 नहीं देखा है। आई वुड सजेस्ट आप वो देखो पहले, क्योंकि टीएनडी के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है मैं बोल देता हूँ। मतलब कौन सी एक दो कंपनीज का आप नाम ले सकते हो, मतलब नन ऑफ दिस इज रिकमेंडेशन, तो ये तो सब स्मार्ट है ही, तो आप नाम ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, इफ यू आर कंफर्टेबल। TD पावर, आई एम कंफर्टेबल तो लिटिल। टीडी पावर तो आपके इसमें आ गया वहां पे, वो आपके कैपिटल गुड्स में आ गया, तो दैट्स नॉट अ टीएनडी करेक्ट। सेक्टर कंपनी। ओके ओके। तो देन वहां पे टीडी पावर में तो यार बहुत चीजें सही चल रही है। मतलब अगर आपने पोर्टफोलियो करेक्ट मैनेजमेंट देखा तो आपको करेक्ट आउटलुक पता है, करेक्ट। मैं आपके साथ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा उसमें, बट वहां पे चीजें सही चल मैं रही खुद एआई रिलेटेड काम करता हूँ, तो मेरे को है। मैं अच्छा। ट्रैक भी है मेरे को उस चीजों का कि ओके। यूएस में क्या इन्वेस्टमेंट है और उसका क्या आउटलुक है। तो फिर तो आपके पास इसीलिए तो मैं एज है, तो फिर आप डेटा सेंटर स्टॉक्स और एआई स्टॉक्स पे भी देखो, तो आपको तो एज है, तो आपको पता है ना यार कि यहाँ पे ये हो रहा है। अभी जैसे कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तो नेटवेब का जो मॉडल है ना, वो मुझे इतना कन्विक्शन नहीं आता है कभी, क्योंकि समझ ही नहीं आता है, क्योंकि आई डोंट नो ओनली कि सुपर कंप्यूटर देखो, ऊपर ऊपर से पता है, करेक्ट लेकिन वहां पे चीजें करेक्ट कैसे चलती है, कुछ नया मॉडल आ गया तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कभी समझ नहीं आता है। और उसका वैल्यूएशन भी करेक्ट भाई 130 140 मतलब फट जाती है देख के ही यार, मॉडल भी समझ नहीं आ रहा है, इतना हाई वैल्यूएशन भी करेक्ट दे दो इसको, ग्रोथ भी 30-40% है, तो मुझे समझ नहीं करेक्ट आता है। लेकिन अगर आपको समझ आता है इसका मॉडल, तो आपको इसका पोटेंशियल पता है, मुझे नहीं पता है, तो ये करेक्ट आपके पास एक लाइक एज है। तो आप इन कंपनीज को भी रीड कर सकते हो जिनका आप मतलब जिनका आपका जिन पे कन्विक्शन है। लेकिन करेक्ट व्हाट आई वुड से इज कि सिर्फ एआई और डेटा सेंटर मत पढ़ो, हॉराइजन करेक्ट एक्सपांड करो, लेकिन इस तरीके से एक्सपांड करो कि आपको बिजनेस मॉडल समझ आ रहा है सबका, आपको पता है कहाँ पे क्या ट्रैक करना है। आपने करेक्ट पोर्टफोलियो देखा करेक्ट। हुआ है पूरा, पोर्टफोलियो यस मैनेजर। यस व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप जीरो टू हीरो देख लो, इसके बाद देखो कि कौन से सेक्टर के अंदर क्या ट्रैक करना है, एंड देन यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग आपका टीएनडी कंपनीज, फार्मा कंपनीज। फार्मा में यू आर मोर फोकस्ड ऑन सीडीएमओ राइट? और यस यस सीडीएमओ में जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपको मॉलिक्यूल्स पे फोकस करना है, कि मॉलिक्यूल्स कौन से कमर्शियलाइज हो रहे हैं और करेक्ट वहां से क्या ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि वो ब्लू जेट वालों ने बहुत गड़बड़ किया है अभी रिसेंटली। तो ब्लू जेट वाले करेक्ट बता देते हैं कि यार हमारे फार्मा डिवीजन के अंदर ग्रोथ आएगा, ये आएगा वो आएगा, ये क्या किया है, करेक्ट मतलब मैनेजमेंट का टोन बहुत ज्यादा बुलिश था। बट अब करेक्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, दो क्वार्टर अभी ये Q2 इनका एकदम खराब था, और यहाँ से अभी मैं कल इंटरव्यू देख रहा था, एक ईटी नाउ पे इंटरव्यू हुआ था मैनेजमेंट का, तो आई वाज वाचिंग इट ऑन यूट्यूब। वहां पे मैनेजमेंट क्या बोल रहा था कि इनका जो फार्मा वाला डिवीजन है ना, वहां पे और 2-3 क्वार्टर ग्रोथ नहीं आएगी। मतलब आई करेक्ट थिंक Q3 Q4 आर गोइंग टू बी बैड फॉर दिस कंपनी, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया से इतनी ग्रोथ नहीं आ सकती कंपनी में, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। तो आपको करेक्ट। ऐसे अगेन आपको इनके बिजनेस मॉडल पे फोकस करके ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो आप एक बार जीरो टू हीरो देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी कोई क्वेरी आता है तो मुझे एक्स पे डीएम कर दो। एक्चुअली मतलब मैं जो वन ऑफ द दो कंपनीज है जो GLP-1 में है, दो हम्म। कंपनीज यूएस की, उनमें हाँ, से एक कंपनी में जॉब करता हूँ। ओके। क्या सो बात कर रहे हो? ओके। मैं इली लिली में वर्क करता हूँ। कहाँ सो पे? एली लिली में? इला लिली, हाँ, इला ओके। लिली। तो मतलब उस पे एक जैसा उनका रेवेन्यू है, जो जो स्केल पे वो वर्क करते हैं, हाँ हाँ और जो मेरे को एटमॉस्फेयर दिखता है, तो हाँ मेरे हाँ। को में कन्विक्शन है। बट एक्चुअली क्या होता है कि मैं 2019 से मार्केट में हूँ, यार और तभी मेरे पास जो सॉरी टू स्टॉप रिसोर्स। यू, बट आप मुझसे कनेक्ट करो ना अगर आप एल एल में काम करते हो तो, क्योंकि आई वुड लव टू नो मोर अबाउट जीएलपी। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करो, आप मुझे एक पे एक बार डीएम करो ना। यस 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 हाँ यस बोल रहे थे आप, क्वेरी आपका बोलो, सॉरी। तो मैं जब 2019 में जब मार्केट में आया था, तो हम्म। मेरे पास जो रिसोर्सेस आए या मैं जिन लोगों को फॉलो करता था, तो हम्म। वो ये रिटेल सेक्टर में हम्म और हॉस्पिटल में, ये सब सेक्टर्स में थे। तो जो स्टार्टिंग का एक बायस होता है शायद, तो फिर हम्म मैं वही सेक्टर्स में, तो हम्म। इसीलिए शायद मैं फिर TND और ये सब सेक्टर्स में अभी मतलब आपका जो मास्टर क्लास था, आपका जो कोर्स था, उसके बाद ही स्टार्ट किया वो ट्रैक करना, थोड़ा हम्म। कैपिटल डिप्लॉय करना। और फिर ओके। मेरे को टेक्नो इलेक्ट्रिक का जो नंबर्स दिखता है, हम्म जो उनका ग्रोथ नंबर दिखता है, तो हम्म। इसीलिए ज्यादा कन्विक्शन आता है। एक एक बात है, मतलब अभी इफ यू हैव स्टार्टेड रिसेंटली टू ट्रैक टीएनडी सेक्टर, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रिकमेंडेशन जैसे मत लेना। टीएनडी करेक्ट सेक्टर के अंदर जो री रेटिंग होता है ना, हम्म। वो आई डोंट थिंक अभी इससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट कंपनी के केस में नंबर अगर आप देखोगे ना, तो नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन टीएनडी में क्या हो रहा है कि आपके जो पीपीए होते हैं ना, वो साइन नहीं हो रहे। करेक्ट तो पीपीए आपके साइन नहीं होते तो क्या होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स है उनको फंडिंग ही नहीं मिलता है, बैंक जो है बिना करेक्ट पीपीए देख के फंडिंग देता ही नहीं है प्रोजेक्ट को। करेक्ट करेक्ट। ऐसा होता है, तो वहां पे अगर आप देख रहे हो ना, तो इधर प्रोजेक्ट में थोड़ा लैग आ रहा है अभी। आप मैं वो जी वर्नोवा का ये पढ़ रहा था,
तो ये जी वर्मा वालों ने भी यही बताया था कि यार थोड़ा लल पीरियड आ गया था इनको, इन्होंने करेक्ट। कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ही बताया था। आपने वो एचवीडीसी वाला वीडियो देखा था क्या अपना? शायद नहीं। यू कैन वॉच इट, मतलब टीएनडी सेक्टर पे हाँ तो हाँ। बहुत कवर किया मैंने चैनल पे। यहाँ अब वो वाला वीडियो देखना, ये देखो, ये यहाँ पे मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि देयर वाज स्लाइट लल बट नाउ आई थिंक वी आर सीइंग अगेन अ पिकअप व्हिच इज हैपनिंग। तो थोड़ा लल पीरियड आया था इस सेक्टर के अंदर बीच में, तो इस रीजन से वैल्यूएशन के अंदर अपने को करेक्शन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक कि कंपनीज के अंदर ईपीएस ग्रोथ आ सकता है, बट री रेटिंग अगेन यू हैव टू सी कि किस तरीके से होगा। मतलब टेक्निकली तो मुझे नहीं लग रहा है री रेटिंग होगा यार। दिस इज व्हाट आई थिंक, बट बाकी यार इंफॉर्मेशन चेंज तो हम चेंज, ऐसा है। तो अगर चीजें ठीक होती है सेक्टर के अंदर, पीपीएस वगैरह फिर से साइन ऑन स्टार्ट हो जाते हैं, पहले जैसी ग्रोथ हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये पावर ग्रिड वाले FY 27 और FY 28 के अंदर बहुत केपेक्स करने वाले हैं। तो उस हिसाब से यार सेक्टर के अंदर ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहा हो तो वो अच्छी आ सकती है टीएनडी के अंदर। तो दिस इज व्हाट यू कैन चेक इन दी सेक्टर। आप ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है फाइन, श्योर श्योर आई गॉट इट। यू वांट, अच्छा एक मिनट, चलो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हो गया, आप अनम्यूट हो गया ना? हाँ हाँ, हो गया। मेरा और और कोई, एक क्वेश्चन कि बोलो। जब भी मार्केट डाउन होता है तो मैं कैपिटल डालने के लिए स्टैगर्ड अप्रोच फॉलो करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा कैपिटल डालना है मार्केट में। हम्म। पर अभी ये ऐसा हो गया कि ऐसा मार्केट पे कन्विक्शन भी आ रहा है बहुत सारे कंपनीज के कॉल पर सुन के हाँ बाद हाँ उनका हाँ। कि Q2 अच्छा रहेगा। हम्म। अभी वही मतलब एक डाउट है कि अभी पूरा जाना चाहिए मार्केट में, पूरा कैपिटल लाइक ऑलमोस्ट 90% कैपिटल एलोकेट करना चाहिए या फिर गॉट तो इट। वो कितना अम, एलोकेशन करना चाहिए मार्केट के अंदर, आप दैट इज व्हाट यू क्या आस्किंग ना? आप क्या अप्रोच फॉलो करते हो? देखो मैं अभी इस मार्केट के अंदर तो आई एम ट्राइंग टू डिप्लॉय मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट अगेन आपको मैं बात बताता हूँ क्योंकि कैसे होता है अभी। ये मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेके बताता हूँ। मतलब आई वाज करेक्ट। हैविंग कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय फैमिली मेंबर। तो वहां पे मेरा उनसे बात हो रहा था कि एक काम करते हैं, पैसा डालना जो है ना वो बढ़ा देते हैं। और ये कब बात हुआ था हमारा पता है? पिछले, अभी जो ये हुआ था ना, जब से पिछले साल दिसंबर में लगे थे आई थिंक टैरिफ, दिसंबर से इशू चलता है, 1 साल हो गया है। फेब या मार्च में जब मार्केट के अंदर मैसिव करेक्शन हो रहा था ना, तब मेरा उनसे करेक्ट। बात चल रहा था कि यार एक काम करते, पैसा डालना जो है थोड़ा बढ़ा देते, क्योंकि यहाँ पे अगेन मार्केट मुझे नहीं लगता इससे नीचे जाएगी। तो ये मेरा बात चल रहा था। वहां से अगर आप देखोगे तो कंपनी 20-20 30-30% से करेक्ट हो चुकी है। तो ये जो अप्रोच है ना कि यार मार्केट गिर गया है चलो जल्दी से पैसा डाल देते, तो ये गलत है, ये करेक्ट। मैंने सीखा। मतलब बेसिकली मैं बताऊँ तो आपको फिर पता नहीं है ना कब तक करेक्शन ये होगा। तो इसलिए आपका जो स्टैगर्ड अप्रोच है ना वो मुझे सही लगता है, और मैं भी अभी करंटली वही कर रहा हूँ। स्टैगर्ड अप्रोच करेक्ट। कर रहा हूँ, थोड़ा 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 डालते रहो, जब चीजें बेटर होते जाएगी, मतलब वहां डालो जहाँ पे ग्रोथ है, अर्निंग्स ग्रोथ ट्रिगर है, ग्रोथ ट्रिगर जहाँ प्ले आउट हो रहा है वहीं डालो बस, बाकी दूसरी जगह मत डालो। यूजुअली मैंने अपने अंदर एक बायस नोटिस किया है कि यार जब मार्केट खराब परफॉर्म करता है ना, तो जो टॉप 5-6 एलोकेशन है ना जिन पे मैक्सिमम कन्विक्शन होता है, पता नहीं यार करेक्ट। पैसा वही जाता है, पता नहीं क्यों। बट हाँ। अब ये मैंने अपने अंदर एक बायस नोटिस किया है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ इस बायस से, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे कन्विक्शन है वहां पे पैसा जा रहा है ना, तो मार्केट जब खराब परफॉर्म करता है ना तब इतना धक्का नहीं लगता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसलिए इतना रिलैक्स रहता हूँ, क्योंकि मेरा वो टॉप 3-4 कंपनीज है ना वहाँ पे कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। आई थिंक अगर आपने पोर्टफोलियो देखा है तो आपको पता है कौन सी टॉप 3-4 कंपनीज है। करेक्ट। यस। राइट, तो ऐसा है, तो स्टैगर्ड अप्रोच इज गुड अकॉर्डिंग टू मी, और यही होना चाहिए। मतलब मुझे तो पर्सनली यही प्रेफर करता हूँ। अब कोई है कि यार जिसके पास बहुत पैसा पड़ा है और आपको लमसम में डालना है तो वो भी कर सकता है, बट मेरे को ये टाइम करेक्शन वाले मार्केट के अंदर लमसम कोई सेंस नहीं बनाता है। बट वो अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। करेक्ट। हाँ। तो मतलब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर मार्च में पैसा डाला होता और मैं बोल दिया होता कि यार यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, वो अपॉर्चुनिटी बाकी बाकी आगे जो मिलती वो तो चली जाती ना, और मेरा करेक्ट। पैसा भी उस टाइम पे लगा हुआ रहता, और फिर मैं सोचता यार रिटर्न नहीं बन रहा है, तो फिर वो ऐसा भी होता है बहुत बार। करेक्ट। मेरे को भी वही हो रहा था कि ये राइट पूरा राइट। ऐसा लग रहा था कि बॉटम आ गया है तो, हाँ हाँ हाँ। बट कि स्टैगर्ड अप्रोच फॉलो कर रहा था तो थोड़ा कैपिटल बचा के ही रखा था। हम्म। तो गॉट इट। इसीलिए अभी थोड़ा कैपिटल है, बट अभी थोड़ा कन्विक्शन आ रहा है कि अगर नंबर्स अच्छे होंगे, अगर Q2 अच्छा है ऐसा कमेंट्री अगर, तो फिर वो हिसाब से राइट ही राइट राइट।
देखो हाँ आपको मैंने ये तो दे दिया, अभी मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन सी कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे, कौन सी कंपनीज के नंबर्स खराब आ रहे, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो आप उन correct, कंपनीज को अभी पढ़ सकते हो, तो ये राइट टाइम है उन कंपनीज को पढ़ने का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसके अलावा आई एम रीडिंग बाकी कंपनीज ऑल्सो, एक यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करूंगा मैं वो थीम्स के ऊपर, तो वो भी आई विल डू। और बाकी तो आई एम डिस्कसिंग, अभी जो मुझे अपॉर्चुनिटी वगैरह दिखती है ना, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डे टू डे बेसिस पे शेयर कर रहा होता हूँ एज ऑफ नाउ। तो जो भी मुझे लगता है अभी, जैसे कि आई थिंक कि एक थीम बहुत अच्छा कर सकता है आगे जाकर, वो है कमर्शियल व्हीकल्स वाला थीम। क्यों, मैं बताता हूँ, अगेन रीजन आई टेल यू, कि यू वांट मी टू डिस्कस ऑन दिस कि नहीं यार, आगे बढ़े। no, no, no. I think you should discuss. Like I feel it is बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर इकोनॉमी जाएगा तो हाँ हाँ कमर्शियल व्हीकल तो जाने ही चाहिए, मतलब कि हाँ। और कमर्शियल व्हीकल्स में कैसे हो रहा है कि यहाँ पे भी प्रीमियमाइजेशन अपने को देखने मिल रहा है। तो अशोक लीलैंड का आई वाज रीडिंग, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिमांड पे, देखो यहाँ पे मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे जीएसटी कट हुआ है, और इससे यहाँ पे अपने को डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने मिल सकता है। अशोक लेलैंड का स्टॉक अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल के अंदर अशोक लेलैंड जैसी कंपनी डबल हो चुकी है, लगभग डबल हो चुकी है। तो यहाँ पे जीएसटी कट का भी बिजनेस को अगेन बूस्ट मिलता है, और ये बिजनेस जो है ना, आईआरएस वाले स्कैन्स के अंदर आ रहा है, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस बिजनेस के अंदर अभी भी। तो कमर्शियल सर, व्हीकल वाले जो बिजनेसेस है ना, मैं अभी पढ़ रहा हूँ ऑटो सेक्टर के साथ, मतलब ओवरऑल पूरा ऑटो सेक्टर के ऊपर ही मैं बुलिश हूँ अभी एज ऑफ नाउ, बहुत ज्यादा बुलिश हूँ मतलब। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 क्वार्टर अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम से साइकिल भी खराब चल रही थी ना, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि साइकिल विल बिकम बेटर अभी। करेक्ट। ऐसा है, तो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट ऑटो सेक्टर। आई और थिंक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि हम मतलब कुछ चीजें निग्लेक्ट ही कर देते हैं, मतलब कमर्शियल तो निग्लेक्टेड था हाँ तो हाँ, अरे मेरे मुझसे भी निग्लेक्टेड था, जेन्युइनली बताओ तो। आई स्टार्टेड रीडिंग इट 3-4 डेज बैक। मैं बहुत लेजी हो गया था ये पढ़ने के लिए, तो मतलब आई लेफ्ट इट ऑफ। अभी ये मेरे में भी लेजीनेस आ जाता है यार। कभी कभी कैसे होता है कि जो ट्रैकिंग कंपनीज है ना, वही पढ़ रहे होते हैं, और फिर उसके बाद कोई आउट ऑफ ट्रैकिंग यूनिवर्स वाली कंपनी से वो छूट जाती है। जैसे कि आई डिडंट यूज टू ट्रैक अ लॉट ऑफ कमर्शियल व्हीकल कंपनीज, इसलिए मैं रिपोर्ट्स पढ़ना स्टार्ट किया हूँ अभी, ज्यादा पढ़ रहा हूँ थोड़ा। तो वहां पे कुछ ना कुछ आइडिया लगता रहता है कि यार ये अच्छा कर सकता है, तो फिर मैं जाके कंपनी में चेक कर लेता हूँ कि क्या एक्चुअली अच्छा कर सकता है क्या चीजें। तो कहीं ना कहीं कुछ नया क्लिक हो जाता है। करेक्ट। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग करेंटली। तो ये है। बाकी वो जो अपॉर्चुनिटीज मैंने डिस्कस किए वो तो पढ़ ही रहा हूँ कंटिन्यूअसली। दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ डेज। तो बाकी अगर एलोकेशन वाइज, आई थिंक वी हैव डिविएटेड फ्रॉम द टॉपिक, बट एलोकेशन वाइज staggered अप्रोच इज व्हाट आई प्रेफर। एनी अदर क्वेरी? नो नो आंसर। नो ना? थैंक यू। थैंक यू। विनय, विनय भाई, आई हैव अनम्यूटेड यू, यू कैन आस्क। हाँ सॉरी, अभी एक्चुअली वो जीएलपी पे डिस्कशन हो रहा था। हाँ हाँ। व्हाट व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड आई हैव रेड, हम्म कि जो वर्ल्ड वाइड इसका जो मार्केट है $10 बिलियन से $100 बिलियन होने वाला है। हम्म। ओके, सो I have not gone through the India में who are the companies which are making directly, आई but टेल there are but यू there are जीएलपी के लिए। more हम्म। हाँ। यस यस, मेरा यू कंटिन्यू। ठीक है, आप बताओ, बट मेरा क्वेश्चन था कि मुझे उसके एंसिली प्लेयर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, गॉट इट, जीएलपी मतलब के। यू आर टॉकिंग अबाउट द इंजेक्शन कंपनीज एंड दिस। हाँ, द companies which are providing raw material to this pharma GLP companies. यू आर टॉकिंग मोर अबाउट सीडीएमओ कंपनीज आई थिंक। सीडीएमओ I'm कंपनीज भी talking आती है of जैसे कि, company like Solara Active Pharma. ओके, आई डोंट ट्रैक Okay. सोलारा टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ, to be I think हाँ। मैं एक प्रॉक्सी कंपनी देखता हूँ जिसका नाम है शैली इंजीनियरिंग। अब मैंने एक यहाँ पे कवर भी किया हुआ है, 26 मिनट्स का वीडियो है आपके लिए। और जीएलपी का अगर आपको प्रॉक्सी कंपनीज देखनी है ना, तो ये 48 मिनट्स का वीडियो बनाया हुआ है मैंने। ये Okay. पुराना चैनल जो है ना हमारा, मतलब मार्केट्स विद आयुष मर्दा वाला जो चैनल है ना, दूसरा वाला, वहां पे हम्म, कवर्ड है ये वीडियो। तो 48 मिनट्स का, आई थिंक आपने नहीं देखा होगा ये, बहुत से नहीं लोगों देखा। ने, क्योंकि आई वुड सजेस्ट आप ये वाला वीडियो एक बार देखना जीएलपी पे। तो यहाँ पे अगेन कंपनीज कवर की हुई है। और दूसरा सोलारा आई डोंट ट्रैक, तो वो एक बार मैं चेक करूंगा आज जाके, क्योंकि कुछ नया पढ़ने मिलेगा, तो आई वुड बी ऑल्सो इंटरेस्टेड।
और दूसरी चीज ये है कि अभी जीएलपी के अंदर मैं बोलूँ तो एंसिलरी कंपनीज बहुत ज्यादा है। अभी जीएलपी को एक प्रॉक्सी सेक्टर आपका डेयरी सेक्टर भी है। मतलब ये आपकी मिल्क वाली कंपनीज जो अभी जैसे कि वो पराग मिल्क फूड वो प्रोटीन बना रही है। तो आप जब जीएलपी ड्रग लेते हो ना तो आपकी बॉडी क्या होने लगती है, सैग होने लगती है, ऐसे मसल्स थोड़े लूज आउट होने लगते हैं। तो उसके लिए आपको प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, आपको जिम जाना पड़ता है और उसके लिए आपको ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ जीएलपी। तो ये आपकी प्रोटीन वाली कंपनी प्रॉक्सी बन के आ सकती है। फिर एक कंपनी है जो कि मैं अभी अभी पढ़ रहा हूँ, एंटेरो हेल्थ केयर नाम है कंपनी का। तो ये लोग फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो ये इनका जीएलपी के वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है। अभी अगर आप कॉन कॉल में भी देखोगे तो मैनेजमेंट जीएलपी के बारे में बहुत बात करता है। तो इधर से अपने को ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो दिस इज ऑल्सो एंसिलरी कंपनी होगी, प्रॉक्सी जैसे हो जाता है। फिर इसके बाद एक और प्रॉक्सी कंपनी मुझे जो पसंद आती है जीएलपी के अंदर वो एक है शेली इंजीनियरिंग। ये इंजेक्शंस बनाते हैं। यू हैव रेड दिस, शेली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स? No. आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस। दिस इज एन इंटरेस्टिंग कंपनी। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करा था ना डिस्कस, एक बार मुझे चैट पे बता देना। आई थिंक किया रहेगा, 100% किया रहेगा। यस यस यस, प्राइवेट पे मुझे मैसेज आया। राइट राइट राइट, वी हैव डिस्कस दिस। या तो शैली इंजीनियरिंग के केस में अगर आप देखोगे ना तो दे मेक पेन्स, इंजेक्शन पेन्स। तो ये इंजेक्शन पेन्स के थ्रू ही आप जीएलपी ड्रग्स लेते हो, उसके बिना आप ले ही नहीं सकते हो। मतलब ओरल ले सकते हो लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो दिस इज अ कंपनी दैट यू कैन रीड। फिर सीडीएमओ में सेमेग्लूटाइड के अंदर जो कंपनीज है वो पढ़ सकते हो अगर आपको जीएलपी 1 के लिए पढ़ना है। यहाँ पे शैली के अंदर अगर आप देखोगे ना ग्रोथ भी बहुत इंक्रीज हो गई है। मतलब ये वाला डिवीजन देखो, ये वाला डिवीजन देखो और ये हेल्थ केयर वाला डिवीजन देखो, पूरा ग्रोथ जीएलपी से आ रहा है। पूरा ग्रोथ मतलब 163% का ग्रोथ जीएलपी से आ रहा है। और इससे मार्जिन भी इंक्रीज हो रहे हैं इनके। तो दिस इज अ कंपनी यू कैन स्टडी। आई थिंक आई हैव एडेड अ न्यू कंपनी इन योर पोर्टफोलियो, मतलब ट्रैकिंग पोर्टफोलियो। बट आपको एक देखना है कि वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो उस हिसाब से अगेन यू हैव टू थिंक इंडिपेंडेंटली। बट जीएलपी थीम इंटरेस्टिंग है यार। मतलब आई वुड सजेस्ट आप वो वाला वीडियो देखना जीएलपी के लिए, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। हैव आई क्लियर्ड योर क्वेश्चन या फिर डिविएट हो गया टॉपिक से? हेलो हेलो हेलो। आई थिंक एक सेकेंड। Yeah, हेलो। हाँ, sorry, unmute. Hello, can you hear me? हाँ हाँ, या हाँ, यस। unmute था। हाँ, तो या मेक सेंस। एंड जो डायरेक्ट प्ले है फार्मा कंपनी, व्हाट इज दैट फॉर जीएलपी? डायरेक्ट प्ले तो यार आप डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनीज देख सकते हो, बट आई डोंट थिंक देर इज सो मच ग्रोथ देयर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं आ सकता है। वो लोग सीधा जैसे कि जीएलपी आपका जेनरिक हो जाएगा ना सेमेग्लूटाइड, तो उसका वो लोग जेनरिक ड्रग्स के अंदर काम करते हैं डॉक्टर रेड्डीज। तो वो अगेन सेटअप कर रहे थे बट वहां पे वो लोग डिले हो गए। तो जीएलपी के केस में प्रॉक्सी के अंदर मुझे एज ऑफ नाउ ज्यादा ग्रोथ देखने मिल रहा है। लेकिन जीएलपी आपका एक इमर्जिंग थीम है। मैं अभी जो वीडियो कवर करूंगा ना चैनल पे वो इमर्जिंग थीम वाले कैटेगरी के अंदर आता है जीएलपी। जीएलपी अभी इतना ज्यादा प्ले आउट होते हुए नहीं देखने मिल रहा है अपने को कंपनीज के अंदर, एक्सेप्ट फॉर द इंजेक्शन कंपनीज या फिर बाकी थोड़ी बहुत कंपनीज। एक वो ब्लूजेट के अंदर ग्रोथ आ रहा था ना, वो सेमेग्लूटाइड से ही आ रहा था इनके अंदर, जो फार्मा इंटरमीडिएट्स के अंदर आ रहा था। तो सेमेग्लूटाइड इज यूज्ड इन जीएलपी ड्रग्स। ओके। या सो दिस इज व्हाट यू कैन थिंक अबाउट जीएलपी। मतलब जीएलपी 1 के बारे में मुझे बात करने में बहुत मजा आता है यार, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग टू मी। मतलब कि आप एक ड्रग लेते हो और आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, आपको ज्यादा खाने खाने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सी सेक्टर्स भी बहुत ज्यादा है इस पे। तो डेयरी ऑल्सो यू कैन स्टडी फॉर जीएलपी, इट्स गुड। एंड डू यू नो अजंता फार्मा इज ऑल्सो? अजंता देखो, अभी मैक्सिमम फार्मा कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे लोग जीएलपी के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि वो बहुत सी कंपनीज अगर आप देखोगे तो बीच में डेटा सेंटर्स के बारे में बात कर रही थी, एआई के बारे में बात कर रही थी। हर कंपनी के कॉन कॉल के अंदर एआई तो फिक्स ही है। आई डोंट ट्रैक अजंता फार्मा दैट क्लोजली बट आई विल चेक इट आउट। क्लोजली नहीं देखता हूँ। ओके। ऐसा है। एनी अदर क्वेरी? नो थैंक्स। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, एक सेकेंड।
एक क्वेरी आया था चैट पे यार, शांति बिल तो मैंने अब तक पढ़ा नहीं है। शांति बिल तो आई हैवंट रेड। बाकी किसी को क्वेरी, अगर किसी को, इफ यू डोंट वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ देन यू कैन ड्रॉप ऑन द चैट। तो देखो, शांति बिल तो मैंने नहीं पढ़ा है। आई हैवंट रेड इट। आई विल रीड इट आउट। आई विल ट्राई टू कवर इट इन वन ऑफ आवर वीडियोस। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। वेट अ सेकंड। आई हैव अनम्यूटेड यू, यू कैन आस्क द क्वेरी। धीरज। चलो भाई चलो। यस यस यस। हाँ, हाँ बोलो। आपने बोला है कि कोई भी कंपनी में हमको पीएचडी नहीं करना, राइट? मतलब उनके सर्विसेज या उनके प्रोडक्ट को लेके, मतलब एकदम मतलब डीप आई एम नहीं नॉट जाना। एबल टू हियर। आप जोर से बोल सकते हो प्लीज? सॉरी। हेलो हेलो हेलो। हम्म। बोलो। आपने बोला है कि कोई भी कंपनी में पीएचडी नहीं करना है हमको, राइट? उनके हाँ हाँ प्रोडक्ट हाँ। को लेके। राइट। तो आपका कैसा अप्रोच है? मतलब आप प्रोडक्ट में कितना डीप तक जाते हो? यू हैव, यू आर न्यू, यू हैवंट सीन मास्टर क्लास जीरो टू हीरो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं देखा? नहीं देखा, मैंने दोनों देखा। ओके, तो उसमें मैंने बताया हुआ है। चलो मैं फिर से बता देता हूँ कि मेरे को है ना, प्रोडक्ट मतलब कैसा है कि अभी ये देखो, ये रेडबुल है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेरे हाँ। को इतना ही फर्क पड़ता है कि यार ये रेडबुल की सेल्स कितनी हो रही है, कितनी हो सकती है, लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है। ये ज्यादा मैं इसमें ये नहीं देखूंगा कि यार इसमें क्या क्या है, कंटेंट कैफीन है या टॉरिन है। इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोडक्ट की अगर आप बात कर रहे हो, तो जैसे कि मनोरमा वाले वो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का क्या है, कहाँ यूज होगा, क्या प्रेफरेंस है, ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है, ये सब चीजों से मुझे मतलब है। ऐसा नहीं है कि यार कोकोआ बटर इक्विवेलेंट में क्या क्या जाता है, वो नहीं होगा तो ये होगा, ये सारी चीजें मैं स्टडी नहीं करता हूँ। ओके। शायद आप समझ पा रहे हो। मतलब जैसे कि GLP-1 हाँ। ड्रग है, तो मैंने अभी GLP-1 ड्रग के अंदर PhD नहीं करा हुआ है। आप पूछोगे कि GLP-1 ड्रग के अंदर क्या क्या यूज होता है, कैसे कैसे होता है, मुझे नहीं पता। बट आप मुझे पूछोगे कि यार इसमें कंपनीज कौन सी काम करती है, कहाँ पे ग्रोथ आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है। देखो, मैं सिर्फ मार्केट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचता हूँ। अभी कुछ कुछ कंपनीज होती है जहाँ पे मेरे को पसंद है, अभी कहाँ कहीं कहीं इंटरेस्ट होता है, जैसे कि आई हैव इंटरेस्ट इन वॉचेस। तो अभी इथॉस जैसी कंपनीज है, तो यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड। अभी ये मेरा ऑब्वियसली पर्सनल बायस है, यहाँ पे आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन इथॉस। डिस्क्लेमर दे देता हूँ। यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रोथ इज रिड्यूसिंग, तो ये एक इशू लगता है। बट अभी आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचेस। तो यहाँ पे अच्छा। इनके पास कौन से ब्रांड आ रहे हैं, कौन सा नहीं आ रहा है, ये सब मैं देखता रहता हूँ। बट अगेन वो बिजनेस मॉडल टू बिजनेस मॉडल डिपेंड करता है। ये PhD आपको मार्केट के अंदर कोई काम नहीं आएगा, ये तो बस टाइम पास के लिए होता है, लेकिन आपको मार्केट के अंदर कुछ काम नहीं आएगा। जैसे कि आप ट्रांसफॉर्मर देख रहे हो या फिर TND कंपनीज देख रहे हो, तो आपको इससे नहीं फर्क पड़ेगा ना यार कि सबस्टेशन के अंदर क्या यूज हो रहा है, कौन से पार्टिकल जा रहे हैं, कितना जा रहा है, या फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस से उसको क्या इम्पैक्ट होगा। मतलब क्या इम्पैक्ट होगा ये पता है, लेकिन एक कंपोनेंट है जिसका 1-2% कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें, और उस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीजें नहीं फर्क पड़ती। तो ओवरऑल जो चीजें कंपनी पे इफेक्ट कर सकती है वो मैं पढ़ता हूँ। जो चीजें कंपनी पे इफेक्ट नहीं करेगी वो मैं नहीं पढ़ता ओके, तो आप वो देखते हो ना कि कौन सा सेगमेंट हाई मार्जिन है या उसका हाँ शेयर हाँ बढ़ेगा, हाँ हाँ। अभी देखो, हाई जैसे कि मार्जिन अभी है। मैं शैली का बात कर रहा हूँ। तो शैली हाँ। के केस में आप देखना, हेल्थ केयर जो है हाई मार्जिन है। तो अभी शैली, हाँ। मुझे पता है कि यार इंजेक्शन पेन्स बनाता है। अभी मैं GLP-1 ड्रग्स ऑब्वियसली लेता नहीं, और मैंने तो अभी मेरे क्लोज्ड वंस के केस में देखा भी नहीं है कि कोई GLP-1 ले रहा है अभी तक। बट वहां पे अगर आप देखोगे तो मैं क्या देखूंगा, इनके कौन से इंजेक्टर पेन से, कौन से इंजेक्टर पेन से कितना जाता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क क्या पड़ता है कि हेल्थ केयर डिवीजन के अंदर ग्रोथ आ रही है, इनके पेन्स के पास IP है। IP के अलावा आपके जो दूसरे प्लेयर्स है वो एंटर नहीं कर सकते, लेकिन इनको एक रिस्क बनकर आता है कि चाइना एंटर कर सकता है। यहाँ पे चाइना के पास हर चीज की कॉपी है। तो ये चाइना के एंड से इनको एक रिस्क आ जाता है शैली के केस में, अगर आप देखोगे। बट यहाँ पे IP है, ये इस डिवीजन से ग्रोथ आ रहा है, इतना मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम जो मार्जिन ग्रोथ आ रही है कंपनी के अंदर, ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है। अभी ये देखो 21% के बेटा मार्जिन 31% हो गए। 10 फकिंग % इज बहुत बड़ा जंप, बहुत बड़ा जंप। हाँ। तो हाँ। यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो मैं इंटरेस्टेड इसमें हूँ कि यार ये मार्जिन इंक्रीज क्यों हो रहा है। हेल्थ केयर वाले डिवीजन के अंदर क्या है, पेन्स है, GLP-1 के पेन्स। तो दिस इज हाउ आई थिंक। थैंक यू थैंक यू। You're welcome. Any other query? Okay. हाउ अबाउट ब्लू जेट आफ्टर बायोसिक्योर एक्ट? देखो, बायोसिक्योर एक्ट से तो कोई कंपनी को इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये सारी चीजें जो है अभी तक सिर्फ बोलने में आ रही है कि बायोसिक्योर एक्ट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक China+1 का थीम। अरे सब कंपनी China+1 के बारे में 2021 से बात कर रही है, 2021।
ये अभी हमें China+1 थोड़ा बहुत देखने मिल रहा है कहीं ना कहीं इन कंपनीज के अंदर, बट बात हो रही है 2021 से, तो ये बायोसिक्योर के बारे में बातें होनी स्टार्ट हुई। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी को। बट ओवरऑल ब्लू जेट के मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट के थ्रू आते हैं, यूएस के ऊपर इनका इतना ज्यादा एक्सपोजर है नहीं। तो यार मतलब आई डोंट थिंक इतना इम्पैक्ट पड़ेगा ब्लू जेट के केस में। व्हाट आई एम लुकिंग एट कि यार मैनेजमेंट जो बोल रहा है ना वो फार्मा इंटरमीडिएटरीज वाला, मेरे को अगले 2 क्वार्टर ग्रोथ नहीं दिखने वाली है कंपनी के अंदर। प्रमोटर अपना स्टेक ऑफलोड करने वाला है तो उधर थोड़ा ओवरहैंग रहने वाला है। मतलब आई एम टेलिंग यू कि मैं सोच के सर ब्लू जेट के बारे में। फिर इसके अलावा मैनेजमेंट ने जो बोला है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो मैनेजमेंट कर नहीं पाता है। बुलिश टोन है लेकिन अप्रोच वाइज थोड़ा कंजर्वेटिव है अगेन। कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर मॉलिक्यूल कौन से आ रहे हैं, कितनी ग्रोथ आ रही है, ये सब मैं सोचूंगा। तो ऐसे मैं सोचूंगा। देखो अभी बाकी मैंने बायोसिक्योर एक्ट पढ़ा नहीं है तो मैं आपको ऑब्वियसली कुछ बोल नहीं सकता हूँ इसमें, लेकिन इम्पैक्ट ऐसा कुछ है नहीं। आई हैव रेड द कॉन कॉल्स आल्सो ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज, तो उधर कोई भी कंपनीज इतने इम्पैक्ट की बात नहीं कर रही। तो आई हैवंट सीन फार्मा कंपनी, सीडीएमओ कंपनीज गेटिंग इम्पैक्टेड बाय दिस। अभी तो 2-3 क्वार्टर तो इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, जब इम्पैक्ट पड़ेगा तब देखेंगे, तब पड़ेंगे। ऐसा है। तो बायोसिक्योर एक्ट से इतना ज्यादा इम्पैक्ट तो हो नहीं रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स के अंदर भी इतना कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो इतना इंटरेस्ट नहीं बनकर आता है। और वैसे भी अगर आप देखोगे वो क्या आया था बीच में यार, वो आईटी कंपनीज के लिए हुआ था ना, H1 भी था क्या, मेरे को बताना कोई, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। H1B वीजा था मोस्ट प्रोबेबली, कि आपकी आईटी कंपनीज को इतना फर्क पड़ेगा, H1B आ जाएगा। ये ही हुआ था, H1B, राइट, H1B। आपकी आईटी कंपनीज को इतना फर्क पड़ेगा, ये होगा वो होगा। अरे कहाँ कुछ हुआ यार, आईटी कंपनीज के अंदर मैं तो ग्रोथ ही देखूंगा ना। H1B से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कंपनीज पे। बहुत सी कंपनीज पे तो पड़ेगा ही नहीं। अभी आई वाज रीडिंग अ कंपनी एजिलिटी, तो उनको इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है H1B से। फिर बाकी कंपनीज परसिस्टेंट और कोफोर्स, अब उनको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कंपनी 50% से ग्रो कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कंपनी में, मैनेजमेंट अगेन बुलिश है कि यार हम इतना इतना ग्रो करते रहेंगे, तो व्हाई डू द हेल आई केयर अबाउट H1B या फिर अदर चीजें। तो दिस इज हाउ आई थिंक। मतलब छोट देखो, अभी एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि यार एक्ट को आप पढ़ोगे ही नहीं। जैसे कि शांति बिल, आई एम सेइंग आई विल रीड, बट इम्पैक्ट कौन से कंपनी पे होगा, शांति बिल का तो मेरे को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, लेकिन बायोसिक्योर का इम्पैक्ट मुझे कहीं होते हुए नहीं देखने मिल रहा है एज ऑफ नाउ इतना। तो ये चीज है। तो मैं मार्केट के अंदर देखो, अभी मेरे को हर चीज के बारे में नॉलेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको अगेन यहाँ पे फोकस करना है कौन से स्टॉक्स आप होल्ड करते हो, उन पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कितना पड़ सकता है, और उस हिसाब से आपको एलोकेशन बनाना है आपके। बाकी सारी चीजों से आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो आई ट्राई टू कट माई सेल्फ फ्रॉम द नॉइज, मतलब मेरे को नॉइज पसंद ही नहीं है। तो बीच में ट्विटर पे भी बहुत बातें होती थी बायोसिक्योर के बारे में, अभी बंद हो गई है बीच में बातें, मैंने देखा फीड पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है बायोसिक्योर के बारे में। तो दिस इज हाउ आई थिंक। उतना ही पढ़ो, उतना ही सोचो जिससे अपने को मतलब है, अपन जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रैकिंग यूनिवर्स कम कर दो, बट वो न्यूज वाला पार्ट है ना, वहां पे कम ध्यान दो, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दो। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मतलब यू रीड न्यू कंपनीज, यू शुड रीड न्यू कंपनीज। अभी मेरा भी टारगेट होता है कि नई कंपनी कोई ना कोई पढ़नी ही है, बट वहां पे अगेन यू हैव टू पे अटेंशन कि ज्यादा एकदम डीप में ना जाओ कोई चीज के अंदर। और इम्पैक्ट क्या कर रहा है, कहाँ कितना कर रहा है, उस पे देखो कि बिजनेस लेवल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वैसे करो। बाकी इतना डीप तो मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट प्रेफर ओनली गोइंग डीप, क्योंकि कैसे होता है कि ज्यादा डीप गया तो एक तो स्टॉक्स मिस हो जाते हैं, ट्रैकिंग यूनिवर्स बड़ा नहीं होता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं डीप नहीं जाता। बहुत से लोग 2-2 3-3 दिन तक एक कंपनी को पढ़ते रहते हैं। चलो ठीक है, कुछ कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि जल्दी समझ में नहीं आते। कुछ कुछ लोग, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, कोई V2 रिटेल को पढ़ने को उठाए, अभी एनालिस्ट लोग क्या करते हैं, 3-3 दिन पढ़ते रहते हैं। अरे बेवकूफ हो आप। अरे क्या है, कॉमन सेंस का मॉडल है यार वो। जा रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, रेंट पे करना पड़ रहा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना आ रहा है, मैनेजमेंट कितना बुलिश है, ये सारी चीजें आप देखोगे यार, 3-3 दिन आप मॉडल समझने में ही लगा रहे हो। तो एकदम, इसलिए दिस इज हाउ आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी। आज तो यार बहुत ही डीप बातें कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा ही डीप हो रहा है कॉन्वर्सेशन हर एक। विल टेक 2-3 more क्वेश्चंस एंड देन विल एंड द मीट, और आपको रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। एथर एनर्जी, यस, एथर एनर्जी इज डूइंग गुड। जहाँ पे ओला वाले से बातें कर रहे हैं, एथर वालों ने एग्जीक्यूशन दिखाया है। और एथर के केस में आई हैव सीन कि यार मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो वी एट आवर होम हैव बोथ व्हीकल्स, एक ओला की भी है, एथर की भी है। तो वहां पे मैंने एक चीज नोटिस की है कि ओला की जो व्हीकल है वो आधे टाइम सर्विस सेंटर पे ही पड़ी होती है, सर्विस बिल्कुल भी घटिया है उनकी। और एथर वाले जो व्हीकल्स है उसके केस में प्रॉब्लम नहीं आता है। तो एज कंज्यूमर मुझे चीजें समझ आ रही है। ओला के केस में अगर आप डेटा भी देखोगे, अभी डेटा वाइज जाते हैं,
तो अभी देखो एज कंज्यूमर ही आपको बहुत से ट्रेंड्स समझ आ जाते हैं अगर आप ऑब्जर्वेंट हो तो अगर आप डेटा जाके देखोगे ना तो डेटा में भी एथर इज ग्रोइंग देयर मार्केट शेयर, ओला इज लूजिंग देयर मार्केट शेयर। एथर में अपने को वो विल सी मार्जिन्स गेटिंग बेटर आल्सो हियर, क्योंकि अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है एथर के अंदर, ये इनका कुछ बॉडी का चेंज कर रहे हैं, तो उससे अपने को मार्जिन्स बेटर होते हुए देखने मिल सकते हैं। एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। अभी ईवी सेक्टर के अंदर थोड़ा स्लो ग्रोथ है, इन एथर इफ यू सी इट्स ग्रोइंग फास्ट, तो ग्रोथ तो है कंपनी के अंदर ओवरऑल, ओला से तो कभी भी बेटर है। और लॉसेस आर रिड्यूसिंग इन द कंपनी, तो इफ यू सी द ट्रेंड इन लॉसेस इज बिकमिंग बेटर। और मैंने क्या बोला एज यूजुअल आप लोगों को, डायरेक्शन पे फोकस करो, एब्सोल्यूट नंबर पे नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ एथर इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, द कंपनी सही डायरेक्शन पे चल रही है और प्रोडक्ट भी अच्छा है उनका। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट एथर। तो इसलिए एथर का स्टॉक अगर आप देखोगे तो डबल ट्रिपल हो चुका है आसपास, और ओला का स्टॉक अगर आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ जा चुका है। तो आई थिंक ओला इज राइट कॉम्पिटिटर फॉर एथर। फिर उसके अलावा मैं कंसिडर नहीं करता हूँ किसी को, क्योंकि ये टीवीएस वगैरह प्योर प्ले ईवी के अंदर नहीं है। दे आर ग्रोइंग देयर ईवी सेगमेंट, बट प्योर प्ले ईवी कंपनी नहीं है कोई, ऐसा है। तो हाँ, इवन आई थिंक एथर एनर्जी इज इंटरेस्टिंग, इट्स लुकिंग गुड टू मी ऑल्सो। नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन, बट है कंपनी इंटरेस्टिंग है, ग्रोथ वगैरह है। मैंने भी अभी रिसेंटली पढ़ा एथर एनर्जी को। एथर एनर्जी एक स्टॉक है जो कि मैंने मिस कर दिया, एंड गलती भी किया क्योंकि लिस्टिंग के बाद इसको मैंने पढ़ा ही नहीं। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी कंपनी लिस्ट होती है, रीड द कंपनी, मतलब लिस्ट होने के बाद एक क्वार्टर जो नंबर आते हैं तब पढ़ता हूँ। बट बीच में यार लिस्टिंग ही इतनी ज्यादा हो रही थी, आईपीओ ही इतने ज्यादा हो रहे थे कि आई लॉस्ट ट्रैक। और फिर मैं अपने ट्रैकिंग यूनिवर्स पे ज्यादा फोकस करने लग गया था बीच में। तो कंपनीज थोड़ी फिर से जाकर रीड कर रहा था कि यहाँ पे क्या ट्रिगर हो सकता है, वहां पे क्या ट्रिगर हो सकता है, तो उस हिसाब से सोच रहा था। बाकी यार एक्सपांड करना है ट्रैकिंग यूनिवर्स, तो अभी और थोड़ा मैं सोच रहा हूँ। किसी ने केपीआई ग्रीन के बारे में पूछा था। केपीआई ग्रीन यार मैं आज ही सोच रहा था पढ़ने के लिए, मैं अगर पढ़ता तो आपको बता देता। बट केपीआई ग्रीन के अंदर क्या ट्रैक करना है मैं बोलता हूँ, बट अभी क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि एक दो ऑर्डर हो गए मैंने देखा ही नहीं है केपीआई ग्रीन को। सी केपीआई ग्रीन वाले गाइडेंस बहुत अच्छा देते हैं, मैंने पिछली बार भी देखा था। इनका FY26 का गाइडेंस सॉलिड था। आई सॉ दिस कंपनी इन Q4 FY25 और Q1 के अंदर देखा था। तो यहाँ पे केपीआई के अंदर क्या ट्रैक करना है कि ये सीपीपी और आईपीपी का शेयर है ना, इनका आईपीपी का शेयर आपको इंक्रीज होते हुए देखना चाहिए, तब इनके मार्जिन अगर आप देखोगे तो अपने को बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, क्योंकि आपके सीपीपी के अंदर मार्जिन कम होते हैं, आईपीपी के अंदर मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो जितनी आपकी आईपीपी की कैपेसिटी आ रही है, जितना ज्यादा शेयर आप देखोगे तो आईपीपी के थ्रू ग्रो हो रहा है, उतना ज्यादा कंपनी के मार्जिन अपने को बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। और कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा री रेटिंग का पोटेंशियल जो है वो आईपीपी ही है। आईपीपी इंक्रीज होगा, री रेटिंग भी हो सकता है इधर, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी। नंबर्स इनके आ रहे हैं, लेकिन अभी मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो दे कम फ्रॉम सीपीपी ओनली। कितना शेयर है वो देखना पड़ेगा अब मुझे। यहाँ पे इनकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी पे भी मैक्सिमम फोकस जो है इनका आईपीवी पे ही है। कोई अगर पूछ रहा है भाई सीपीपी और आईपीपी में क्या डिफरेंस होता है, तो अगेन आईपीपी में आप क्या करते हो कि आप अगेन, कैसे सोच सकता हूँ मैं आपको, कैसे समझाऊं। आप खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे और खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद दूसरी कंपनी को बेच दोगे, इसको आईपीपी बोलते हैं। तो आपकी वो सोलर की कैपेसिटी वगैरह आपकी ही होती है, तो इसको वी कॉल आईपीपी। तो आपको ये ट्रैक करना है केपीआई ग्रीन के अंदर, ये मैं आपको बता सकता हूँ। करंटली पिछले कॉन कॉल के अंदर क्या हुआ मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आई हैवंट ट्रेड दी कंपनी, मतलब कॉन कॉल नहीं पड़ी है पिछले बार वाली, तो वो आई हैव टू चेक। मैं कवर करता हूँ केपीआई यूट्यूब पे, एक मैं प्लान कर रहा था वीडियो, मेरे लिस्ट पे भी था। तो आई कवर दिस कंपनी, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कंपनी को लेकर। तो लेट्स कवर, गिव मी अ वीक, आई विल ट्राई टू अपलोड। ठीक है, केपीआई ग्रीन इज डन। यार वेयर डू यू गेट आइडियाज टू रीड। अब बेसिकली देखो, टेक्निकली स्क्रीन करता हूँ मैंने, जीरो टू हीरो के अंदर आपको समझाया हुआ है कि किस तरीके से स्क्रीनिंग करता हूँ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर भी समझाया हुआ है। तो सारे आइडियाज तो यार उस तरीके से ही मिल जाता है। आई हैव टॉट यू हाउ टू टेक्निकली स्क्रीन स्टॉक्स। तो दिस इज हाउ आई डू यार। और फिर बाकी अभी जैसे कि अभी एथर का मैं आपको बता, एबीबी इंफ्रा को ना यूज टू ट्रैक यार, देखता था मैं, अभी भी देखता हूँ, वहां पे भी ग्रोथ अच्छी आ रही है। बट आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम आपका ईपीसी कंपनीज, वो रोड ईपीसी कंपनीज। एक तो मेरे को ईपीसी मॉडल पसंद नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ईपीसी में मुझे सिर्फ आपके टीएनडी प्लेयर पसंद है, टीएनडी को छोड़कर मुझे कोई कंपनी वाटर ईपीसी रोड ईपीसी पसंद ही नहीं है भाई। और आपका गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग थोड़ा कम कर रहा है, तो आई थिंक स्टॉक माइट हैव करेक्टेड आल्सो यार। इनका एग्जीक्यूशन अच्छा था, एवीपी इंफ्राकॉन वाज डूइंग गुड। बट यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इनके पास ऑर्डर थोड़े स्लो हो गए हैं, और ईपीसी वाला है यार, तो ईपीसी के अंदर आपके मार्जिन अगेन लोअर साइड पे होते हैं। इफ यू सी द मार्जिन यार, कितने ही मार्जिन है इनके।
19 to 22% के आसपास आपको दिख रहा है। बट आई डोंट, हाँ इनका विवियाना जैसा केस है, स्केल छोटा है इसलिए मार्जिन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप जितना ज्यादा कम पे बिड करोगे ना उतने ज्यादा आपको ऑर्डर मिलते हैं, तो L1 ऑर्डर पे इनका ज्यादा फोकस होता है। विवियाना का भी सेम ऐसा ही है, विवियाना इज ऑल्सो ईपीसी प्लेयर, बट उधर अगर आप देखोगे तो उनके भी मार्जिन ज्यादा है क्योंकि स्केल छोटा है उनका। जैसे जैसे स्केल बड़ा होगा तो उनके मार्जिन आई थिंक स्किपर और ट्रांसरेल के आसपास ही चांस स्टार्ट हो जाएंगे। मैनेजमेंट बोलता है कि हम हाई मार्जिन वाले कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ईपीसी बिजनेस है यार, मार्जिन 10 से 12% के ऊपर आप बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अनटिल टीएनडी के अंदर आप एचवीडीसी के अंदर चल जाओ। वो एक है। रोड और वाटर तो भाई इंटरेस्ट ही गया मेरा। अब तो मैंने Q4 के अंदर ही बता दिया था, जीरो टू हीरो के अंदर भी मैंने बताया कि यार वो ईपीसी कंपनीज के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। इसलिए अगर आप देखोगे ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपके साथ ईपीसी कंपनीज डिस्कस तो करी है, बट वहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया कि यार इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इन अपॉर्चुनिटीज के अंदर। ओह आई एम सॉरी, ये सीन बनकर आता है। एजैक्स इज गुड कंपनी। एजैक्स में कोई इशू नहीं है, ग्रोथ वगैरह आ रहा है, सब कुछ आ रहा है इस बार जो है। आई एम ऑडिबल ना? कैन समवन कंफर्म? एक 10 मिनट्स करते हैं मीटिंग, फिर विल एंड आई आल्सो हैव टू गो समवेयर। हाँ तो अपन क्या बात कर रहे थे? एजैक्स इंजीनियरिंग ना। चलो यार स्क्रीनर स्क्रीनर खेलते हैं, थोड़ा बात करते हैं एजैक्स इंजीनियरिंग। तो देखो इस बार Q2 के अंदर ग्रोथ आई है। इधर एक ट्रांजिशन हो रहा है कि ये लोग CEV4 से CEV5 पे शिफ्ट हुए। तो CEV4 से जब आप CEV5 के तरफ जाते हो तो आपके अगेन जैसे कार के केस में होता है BS6 और BS4 इंजन हुआ था तब। तो तब क्या हुआ था कि BS6 की जो कार सारी है उनके इंजन का प्राइस ज्यादा होता है। तो गाड़ी मुझे सेम मिल रही है, इंजन मुझे क्या घंटा फर्क पड़ रहा है आपके एनवायरमेंटल नॉर्म से, मतलब ये मेरा पर्सनल टेक है। तो ऐसे एजैक्स के केस में भी, और जिस रीजन से ये लोग CEV4 से 5 पे शिफ्ट करे ना, तब क्या हुआ कि प्री बाइंग होती है इनके केस में, तो 2 क्वार्टर जो है इनके म्यूट होने वाले थे। तो Q1 और Q2 ये हमें म्यूट होते हुए देखने मिलने वाले थे। तो Q1 अपने को म्यूट होते हुए देखने मिला, Q2 में ग्रोथ आई है क्योंकि इनका SLCM सेगमेंट अच्छा करा। नॉन SLCM से ये पहली बार हुआ है कंपनी के साथ। यूजुअली नॉन SLCM ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है क्योंकि बेस छोटा है इधर। तो इनके SLCM में क्या हुआ है कि इन्होंने इनके जो व्हीकल के प्राइसेस है ना वो अभी तक इंक्रीज नहीं किए। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो व्हीकल के प्राइसेस इंक्रीज नहीं किए, तो अब आगे जाकर ये लोग इनके व्हीकल के जो प्राइसेस है ना वो इंक्रीज करेंगे। तो तब आपको Q3 Q4 के अंदर इंपैक्ट होता हुआ देखने मिलेगा कंपनी के अंदर। लेकिन आई एक्सपेक्ट कि दे आर गोइंग टू रिपोर्ट गुड नंबर्स ओनली इन H2। मुझे लगता है 15-20% के आसपास दे कैन ग्रो इजीली। और इसके अलावा मार्जिन थोड़े कंप्रेस होते हुए देखने मिलेंगे क्योंकि अभी ये लोग प्राइसेस रिड्यूस करेंगे, डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर करना पड़ेगा। अब डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके मार्जिन अगेन फॉल होते हुए देखने मिलते हैं। बट ओवरऑल कंपनी इंटरेस्टिंग है, दे आर मार्केट लीडर इनटू आपका SLCM। तो SLCM और ये आपके बाकी सेगमेंट्स पे बना रहे, तो अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी ऑटोमाइज्ड हो रही है यार धीरे धीरे। थिंग्स आर कमिंग टू इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो ये SLCM, अब इसमें मैनुअल वर्क आपको बहुत कम करना पड़ता है जब आप SLCM यूज करते हो। अगेन मैंने PhD नहीं करी है प्रोजेक्ट आपके SLCM के प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि यार कंस्ट्रक्शन में आपका काम इससे ईजी होता है। और अगेन इस रीजन से ये बिकता है। एजैक्स जो है इसके अंदर मार्केट लीडर है। इस तरीके से जो है आप SLCM के बारे में सोच सकते हो। दे हैव ऑल्सो कम अप विथ न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो। ये देखो ये इनके कुछ नए प्रोडक्ट्स, मतलब टाइल ऑटोमेटिकली लग जाती है। तो मतलब हमारे यहाँ पे बाहर मैंने देखा था कुछ काम चल रहा था, तो वहाँ पे टाइल लोगों ने मैन्युअल लगाई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टाइल्स जो रोड पे लगता है वो कॉन्क्रीट वाला टाइल नहीं, कॉन्क्रीट नहीं बोलते उसे, वो जो भी है यार ब्रिक्स लगता है ना यार, मुझे पता नहीं क्या बोलते उसे। तो वो अभी ये मशीन के थ्रू लग जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये इसका यूज इंक्रीज होते जाएगा। तो इनका ग्रोथ आपको ट्रैक करना है यार मोटा मोटा। एज इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से बताओ तो मार्जिन अपने को कंप्रेस होते हुए देखने मिलेंगे अगले 2 क्वार्टर FY26 के अंदर। पर ग्रोथ अच्छी देखने मिल सकती है H2 के अंदर क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हाई होता है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट एजैक्स इंजीनियरिंग। वैल्यूएशंस, अभी मैं अपना आउटलुक दूं तो रिकमेंडेशन मत समझना। वैल्यूएशन मुझे तो ठीक ही लगती है। 27 का वैल्यूएशन है यार, 30 के पी के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। वी कैन सी यहाँ पे ग्रोथ आराम से कितनी ग्रोथ दिख सकती है। आई थिंक 15-20% का पैड ग्रोथ तो दिखना ही चाहिए कंपनी के अंदर। अगर थोड़ा भी मार्जिन कंप्रेशन कितना होता है पता नहीं, तो 20% का 15 to 20% के बीच में पैड ग्रोथ दिखना चाहिए। और इसके अलावा आगे जाकर FY27 के अंदर तो ग्रोथ आनी ही चाहिए कंपनी के अंदर। ये अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन है जितना एवरेड मैनेजमेंट। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो ओवरऑल मेरे को इनका मॉडल बहुत अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग कंपनी है, यूनिक कंपनी है कुछ, मतलब SLCM के अंदर तो और कोई कंपनी मुझे दिखी नहीं इतनी। और इनका शेयर भी आई थिंक 75% है। तो दिस इज अबाउट एजैक्स।
टाइमेक्स इज बेटर देन एथॉस ऑब्वियसली। देखो बिजनेस मॉडल वाइज एथॉस कभी भी मुझे पूछोगे तो, क्योंकि आई लव लग्जरी वॉचेस, लेकिन यहाँ पे अगेन ग्रोथ वाइज एज इन्वेस्टर अपने को पैसा बनाना है तो टाइमेक्स बेटर लगता है इथॉस से, क्योंकि टाइमेक्स के अंदर ग्रोथ कंपैरेटिवली इथॉस से ज्यादा है। यहाँ पे दे हैव चेंज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑल्सो पूरा। तो टाइमेक्स अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से मार्केटिंग की है इन्होंने, नए मॉडल्स लेकर लेकर आ रहे हैं ये लोग, तो ये हो रहा है। शिलचार टेक्नोलॉजी के बारे में आई कैन से यू कि शिलचार के केस में मैं आपको कैसे बताऊं, देखो यहाँ पे ग्रोथ नहीं आनी है 2 क्वार्टर तक, Q3 Q4 तक आपको ग्रोथ दिखने ही नहीं वाली है शिलचार के अंदर, क्योंकि इनका कैपेसिटी आ रहा है FY27 अप्रैल 2027 में। तो तब तक तो ग्रोथ दिखनी ही नहीं है शिलचार। अगेन इस रीजन से स्टॉक अभी आपको सस्ता दिख रहा है। अगर आपने जीरो टू हीरो देखा है तो यू माइट बी नोइंग क्या यूज टू बी इन्वेस्टेड इन शिलचार। अगेन नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन, बट फिर यार अगेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देख लेना यार आप, मुझे नहीं डिस्कस करना है यूट्यूब पे, वो रिकमेंडेशन जैसा हो जाता है। आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देख लेना, मैंने सारे चीजें डिस्कस करे हुए, आई थिंक आपने देखा हुआ भी होगा तो आपको आइडिया होगा। लेकिन आई थिंक शिलचार अभी आप Q3 Q4 के अंदर ग्रोथ नहीं दिखा सकता। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट शिलचार, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है तो ग्रोथ कैसे दिखाओगे, ये सीन हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बंद करते हैं मीटिंग। आई डोंट थिंक किसी को, अब तो यार थक गया हूं मैं तो। मजा आया मुझे भी मीट पे, अच्छा लगा बात करके। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन एक्स के डीएम, तो बाकी आप एक्स के डीएम पे जो है रीच आउट कर सकते हो। तो यही बात बन के आती है। और अगर आपने मास्टर क्लास के लिए एनरोल नहीं किया है तो आप जो है कर सकते हो। मैं मास्टर क्लास के प्राइजेस इंक्रीज करने वाला हूँ 31 दिसंबर को। तो जीरो टू हीरो का प्राइस 3499 से 4999 करने वाला हूँ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 1499 से 1999 करने वाला हूँ। और कोई टेलीग्राम ग्रुप के बारे में पूछ रहा था तो अगेन यू कैन ज्वाइन दी ग्रुप फ्रॉम हियर। तो हियर आई एम रिसर्च, मतलब आई एम डिस्कसिंग एवरीथिंग। मैं जो रिसर्च करता हूँ, मेरा क्या आउटलुक रहता है, वो सारी चीजें जो है मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी यार कोई मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर रहा था तो वेट मत करो, रजिस्टर कर लो अभी के अभी। 31 तक का वेट मत करना, क्योंकि 31 को रात में मैं प्राइस चेंज कर दूंगा दोनों का। तो उसके पहले ही आप जो है रजिस्टर कर लेना। और अभी राइट टाइम है आई थिंक, आपको कंपनीज को स्टडी करना चाहिए जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर चीजें डिस्कस करी हुई है। जीरो टू हीरो का फ्रेमवर्क यूज करो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कंपनीज के अंदर जो मैंने हाईलाइट करी है वो रीड करो, कंपनीज को, मेरे पोर्टफोलियो की कंपनीज को रीड करो। वहां पे भी ग्रोथ बहुत ज्यादा आया है अगर आपको मॉडल समझ आता है सारी कंपनीज का तो दिस इज यू कैन डू एट दिस टाइम। अब मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो यार मैं खुद भी मास्टर क्लास के थ्रू जा रहा हूँ अभी। जीरो टू हीरो मैं देख रहा था, मतलब आई एम रीवॉचिंग माय ओन कंटेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे मैंने बहुत ज्यादा चीजें शेयर की है। तो फिर मैं गो थ्रू करता रहता हूँ, क्योंकि बहुत बार कुछ कंपनीज का आउटलुक जो है मैंने डिस्कस किया हुआ इतना, तो कई बार व्हेन आई लूज माय नोट्स मैं मास्टर क्लास के अंदर जाकर चेकआउट कर लेता हूँ। तो मैं भी अभी रिविजिट कर रहा हूँ चीजें। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप भी एक बार रिविजिट करो, क्योंकि जितनी बार मैं सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ अलग सुन रहा हूँ मैं। तो ऐसा लगता है, तो इसलिए आई एम रिविजिटिंग। और मैं वैसे भी अपने नोट्स रिविजिट करता रहता हूँ, तो मुझे आदत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील कि हम ह्यूमंस हैं भाई, चीजें भूलते रहते हैं हम, और मैं तो बहुत ही भुलक्कड़ हूँ भाई। तो इसलिए आई कीप ऑन रिविजिटिंग थिंग्स। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई वुड सजेस्ट यू टू रिविजिट थिंग्स। तो दोनों मास्टर क्लास अभी रिविजिट कर लो, सही टाइम है। करेक्शन अच्छा हुआ है मार्केट के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि अब कितना टाइम करेक्शन चलेगा, मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये एक्स पे अभी डीएम आया था परसों ही, तो कितना टाइम करेक्शन चलेगा ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ कि बॉस कितनी देर चलने वाला है, क्या चलने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि FY27 में एक बार निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ अपने को बेटर होते हुए देखने मिले तो इंडियन मार्केट शुड परफॉर्म गुड। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई थिंक मॉर्गन स्टैनली वालों की रिपोर्ट, नहीं मॉर्गन स्टैनली वालों की नहीं, ब्लैक रॉक वालों की रिपोर्ट थी। तो वो लोग भी इंडियन मार्केट को ओवरवेट कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लियरली बता रहे हैं कि अभी आगे जाकर ग्रोथ अच्छी आने वाली है यहाँ पे। और बहुत सी रिपोर्ट्स के अंदर मुझे यही देखने मिल रहा है, इंडियन मार्केट्स ओवरवेट पे जा रहे हैं। अभी पहले अंडरवेट थे, अब ओवरवेट हो रहे हैं। तो ये चल रहा है। तो होपफुली यू माइट हैव एंजॉयड दिस सेशन। बहुत मजा आया मुझे सेशन करके। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस सेशन। ग्लैड यू वर हियर। बाकी तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिलने ही वाली है। तो मैक्सिमम लोग तो यार वही उम्मीद पे बैठे थे कि यार रिकॉर्डिंग देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे। बहुत दिनों बाद किया, हम करते रहेंगे सेशन ऐसे यार। ट्राई करूंगा मंथली एक सेशन तो कर ही ले यार यूट्यूब पे। और उस टाइम पे थोड़ी एडवर्टाइजिंग ज्यादा करेंगे, मतलब आई, इस बार मैंने वीडियो नहीं डाला एक्चुअली, मैं 2 दिन से बिजी था थोड़ा। बट अगेन उस टाइम पे थोड़ी एडवर्टाइजिंग ज्यादा करेंगे, ज्यादा लोगों को बुलाएंगे। तो दिस इज ऑल। बाकी किसी को क्वेरी है तो यू कैन रीच आउट ऑन एक्स टू मी।
एक्स पे रीच आउट कर लो मुझे, ठीक है।